नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, एक प्रश्न अक्सर हाँ पूछा जाता है और ये पूरी दुनिया में फेस भी किया जाता है। इसमें लोगों का अक्सर हाँ ये प्रश्न रहता है कि जीवन जीने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई धर्म, मजहब, रिलीजन ज़रूरी होता है। और ये जिज्ञासाएँ लोगों के मन में इसलिए भी आती हैं क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं एंड देन देखते हैं कि उनके माता-पिता ने कोई न कोई एक धर्म, मजहब, रिलीजन को पकड़ रखा है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं और अपने बच्चे को कहते भी हैं कि बेटा यही काम करो। जैसे आम तौर पर एक मुस्लिम के घर जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि उसे मांसाहारी बनाया जाता है, मांस खिलाया जाता है और घर में आदत भी रहती है लोगों को खाने की, ये रीति-रिवाज है मुस्लिम का, तो उसमें ये करते हैं। फिर बच्चा जो है उसको नमाज़ पढ़ना सिखाया जाता है, अल्लाह की इबादत सिखाई जाती है और जो भी इस्लामिक चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो उसे सिखाई जाती है। ठीक यही चीज़ एक क्रिश्चियन के साथ भी होता है। वो भी जीसस को आइडियल मानने लगता है, गॉड का बेटा मानने लगता है, गॉड मानने लगता है और वो भी चर्च में जाता है और अपने रीति-रिवाज़ों के लिए जो उनके पोप्स होते हैं, उनसे वो बंध जाता है। और ठीक यही चीज़ ब्राह्मणिकल सिस्टम में भी देखी गई है। जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में फँसे हुए लोग हैं, वो लोग भी ब्राह्मणों से बँधे होते हैं। जन्म होगा तो ब्राह्मण को बुलाएँगे, मृत्यु होगी तो भी ब्राह्मण को बुलाएँगे। घर में कोई भी नया काम करना हो, ज़मीन का उद्घाटन करना हो, ज़मीन में पानी खोजना हो, नया घर बना हो, शुभ मुहूर्त दिखाना हो, कोई भी काम हो ब्राह्मण से पूछ-पूछ कर करते हैं। इतना हद तक ब्राह्मण धर्म में पुरोहितवाद को ये घुसा रखे। तो अब वो अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी यही आगे बढ़ाते जाते हैं और उसमें पुरोहितवादियों के बाद से अब वो जो बच्चा है मंदिर में घूमने जाता है, मंदिर में दर्शन करने जाता है, नारियल फोड़ता है, फूल-पत्तियाँ चढ़ाता है, तरह-तरह की प्रैक्टिसेस करते रहता है। उसके माइंड में कभी ये ध्यान नहीं आ पाता कि क्या बिना ये सब किए हुए भी हम ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? क्या हम बिना नमाज़ पढ़े, बिना अल्लाह की इबादत के, बिना जीसस का नाम लिए, बिना चर्च गए, क्या हम एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? अगर ये प्रश्न खड़ा हो, तो फिर आपको देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि बिना जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा। एक तो होता है ना कि आपको नशे में डूबे हुए हैं। मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफ़ीम है, रिलीजन अफ़ीम है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए, तो अगर आप वास्तव में अफ़ीम में डूबे हुए हैं, तो एक बार छोड़ के भी देखिए। एक बार उसके बिना भी आप देखिए, उस लत को छोड़कर देखिए कि क्या आप वाक़ई में उससे बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं, जैसा कि आप पहले फँसे हुए थे। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे, बहुत विस्तृत बातें करेंगे और आज के सेशन से कुछ ऐसे प्रश्न भी खड़े किए जाएँगे, जो बेसिकली धर्म से रिलेटेड होगा और जो लोगों के मन में जिज्ञासा को जगा सकता है, जो लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को ये उकेर सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो धर्म होता है, उसमें 2 तरह के धर्म को विभाजित आप कर सकते हैं और वो भी डिपेंड करेगा कि आपने धर्म की डेफ़िनिशन क्या बना रखी है। एक धर्म है जिसको लोगों ने ये डेफ़िनिशन दे रखा है कि ज़िंदगी जीने के लिए जो स्वभाव है, किसी भी कर्मों का जो स्वभाव है, उसको अपनाना, उसको ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना, वो धर्म है। अगर ये परिभाषा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, आपके लिए धर्म की ज़रूरत है और ज़रूरत भी नहीं है बेसिकली वो आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको कह रहे हैं कि ये धर्म है। जैसे आपके नाक से जो नाक आपकी बह रही है और उसे साफ़ कह रहे हैं, तो ये भी आपका एक धर्म हो गया। नाक बह रही है, उसको आपने साफ़ किया। किसी की हेल्प कर दिया, ये भी आपका धर्म हो गया। तो जो चीज़ ज़रूरी है, उसका जो स्वभाव है, वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों धर्म की डेफ़िनिशन ये सिर्फ़ दूसरों को बहकावे के लिए की जाती है। एक्चुअल में जो धर्म की डेफ़िनिशन है ना, उसमें एक ऐसा तत्व शामिल किया जाता है जो जिसका वास्ता ना आपसे है, किसी से भी नहीं है और ज़बरदस्ती का एक काल्पनिक
चीज़ क्रिएट की जाती है और बताया जाता है कि वही जो है सारी चीज़ें कह रहा है और उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जैसे अभी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन देश में जो लोग हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार वो चलते हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना हो, तो उसकी जगह या जब तक लोकतांत्रिक देश नहीं थे, तब तक धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने जो बातें लिख रखी थी, उसी को एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत कर रखा था। और वो बोलते थे कि ये जो है ना किसी ईश्वर है, कोई गॉड है, कहीं पे रहता है जिसको और लोग नहीं जानते हैं, उसने जो है कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें बता रखी है, किसी चमत्कार वगैरह जैसी चीज़ों को लेकर और उसके माध्यम से ये चीज़ें उनके पास पहुँची और यही कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी के अनुसार जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इसमें जो है डर की ज़रूरत पड़ी, भय दिखाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे आप देखोगे कि जो मुस्लिम बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ता है, तो उसको आप देखना उसको कैसे लोग जो है डराते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि हाँ, अच्छा ठीक है नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है। उसको जो है ना अलग-अलग तरीके से डराया जाता है कि भई तुमको जो है ना अल्लाह जब मरोगे तो तुम्हारी रूह को, तुम्हारे शरीर को जला देगा, जलते हुए ये कर देगा, वो कर देगा। वो डराते हैं बेसिकली। तो इसी तरह से आप ईसाइयत में भी देख लो, उसमें भी डराया जाता है, उसमें भी स्वर्ग नरक का चक्कर है। ये ब्राह्मण धर्म में भी यही है कि लड़का जो है धर्म नहीं मान रहा है तो इसको नरक मिलेगा। तो ये डर आपको दिखाया जाता है बेसिकली कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो धर्म का जो सिस्टम जो बताया गया है ना, इसमें किसी एक अलग पावर को एक रखा गया है और उसके माध्यम से कुछ लोग जो हैं अपनी बातों को पब्लिक पे थोप रहे हैं और लोग उनकी बातों को माने तो इसके लिए फिर कल्पनाएं चल रही हैं और उन कल्पनाओं का एक डर दिखाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति आप देखेंगे मर जाता है तो विशेषकर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है तो उसको लिखते हैं ना स्वर्गीय। जब वो मर जाता है तो उसके समाधि स्थल पर या आप देखेंगे कि जहाँ भी उसका नाम आएगा तो वहाँ पे ना आगे स्वर्गीय लगा देंगे। अब दिखाएँगे डर भय स्वर्ग और नरक का, लेकिन वहाँ पे क्या लिखेंगे स्वर्गीय। अब बताइए वो इसकी क्या गारंटी है कि वो नरक में गया था कि स्वर्ग में गया है? जब सब लोग मरने के बाद से स्वर्गीय होते हैं तो फिर नरक से आप डरते क्यों? और यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई साहब जब मरने के बाद से आपको स्वर्ग और नरक मिल ही जा रहा है, तो फिर पुनर्जन्म क्या है? फिर पुनर्जन्म किस बात का ले रहे हो आप? जब आपने जो कर्म किया और इसका फल आपको फल मिल रहा है मरने के बाद स्वर्ग या नरक में, तो फिर रीबर्थ काहेगा? फिर उस सोल की ज़रूरत क्या है? तो ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे खड़े हो जाते हैं जो पता चलता है कि ये दोनों 2 तरह के सिद्धांत हैं। या तो उसे स्वर्ग नरक मिलेगा या फिर पुनर्जन्म होगा। दोनों में से कोई एक सिद्धांत। तो जैसा आप जानते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम में बहुत सारे अलग-अलग मत हैं और ये एक-दूसरे का खंडित करते रहते हैं। सब एक-दूसरे का खंडित करते रहते हैं। कोई पुनर्जन्म की बात करेगा और फिर स्वर्ग नरक की भी बात साइड से दिखा देगा। तो ये फर्जीवाड़ा है। तो आइए अब आगे मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करके दिखाता हूँ जो हमारा मेन अहम जो प्रश्न था कि क्या जीवन जीने के लिए धर्म ज़रूरी है? तो जैसा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि धर्म जो है आप एक कह सकते हो कि जो ईश्वर के द्वारा किसी काल्पनिक शक्ति के द्वारा कुछ ठेकेदारों के द्वारा आपके ऊपर जो थोपा जा रहा है, वही धर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग आ जाएँगे कि नहीं, नहीं भई धर्म ये नहीं है, धर्म वो है। तो भाई साहब आप फिर गॉड की ज़रूरत क्या है? जब धर्म का मतलब है ग्रहण करना, तो उस धर्म में परमात्मा क्यों आ रहा है? आत्मा क्यों आ रहा है? अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं, समुदाय हैं, कुछ मत हैं, जो कहते हैं कि हम अपने जो जीवन शैली है, उसको धर्म कहते हैं, धम्म कहते हैं। जैसे बौद्ध मार्गी हो गए, जैन मार्गी हो गए। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये विशेष तरह की अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ते हैं, लेकिन उसमें ये आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते।
इन तीनों को पूरी तरह से हटा देते हैं। ये बोलते हैं कि जैसे ज़िंदगी जैन मार्ग में आत्मा का हल्का-सा इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन गॉड को वो नहीं मानते। इसी तरह से चरवाक मत भी है, उसमें भी गॉड का, आत्मा का पुनर्जन्म, इन सब की बातें नहीं हैं, फिज़िकल चीज़ें हैं, जो काफ़ी बाद में आई हैं। खैर, तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं सामने, इससे ये पता चलता है कि वो धर्म जिसमें गॉड है, वो ज़्यादा पाखंडी है, वो ज़्यादा अंधविश्वासी है और वो सरेआम लूट रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि आपको ऐसे जीवन जीना है, तो वो आपकी स्वतंत्रता के ऊपर है, वो आपको डर भय नहीं दिखा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ का डर दिखाता है आपको? कोई चोरी करता है, आप रिपोर्ट करते हो या उसका जो जजमेंट आता है या जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे फैसला कौन देता है? गॉड देता है? नहीं देता ना। गवाहियाँ होती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, सामने डिस्कशन होता है एंड देन फिर रिज़ल्ट आता है। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, वो इंसानों के ऊपर है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें ही समाज को बनाए रखना है। समाज में धूर्त भी होता है और अच्छे इंसान भी होते हैं। धूर्त हमेशा धूर्तता करेगा, धूर्तता कभी नहीं छोड़ेगा। आप चाहे जितनी भी कितना भी कठिन रूल बना लो, कितना भी पाबंदी कस लो, कितना भी तानाशाही लाद दो, लेकिन जो धूर्त है, धूर्तता कभी नहीं खत्म होती है। हमें ना सिस्टम को बैलेंस करना होता है। तो बस यही चीज़ है, इसको बैलेंस के लिए कुछ ठेकेदारों ने काल्पनिक ईश्वर की स्थापना कर दी, कि नहीं ईश्वर ने कहा है ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सच्चाई ये है कि बिना ईश्वर के भी आप जो है उसको सिस्टम को बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे अच्छा राजेश पटेल लिख रहे हैं, जय भीम उद्घोष अनाउंसमेंट के जनक कौन हैं? जी, राजेश जी बहुत शुक्रिया। अब जय भीम का उद्घोष जो है ये तो बाबा साहब के बाद ही आया है। अब ये देखना पड़ेगा स्पेशली, क्योंकि ये तो बिल्कुल जीके प्रश्न है, टू द प्रश्न है, तो इसको आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, शिवाली बिकेम अ यूट्यूब मेंबर। जी, बहुत शुक्रिया शिवाली जी आपका। तो यहाँ पे हमने कुल मिलाकर देखा कि धर्म भी जो है ना 2 भाग में बँट रहा है, और जिसमें गॉड है, उसमें जो है मोरालिटी की बात नहीं आ रही है, बल्कि वो पूरी की पूरी मोरालिटी जो है एक काल्पनिक शक्ति के हवाले से कुछ समूह जो हैं वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। यानी कि कुछ समूह जो दावा कर रहे हैं कि ये बातें ईश्वर की हैं, वो अपनी बातों को समाज में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि गॉड पे, कि भई धर्म है तो फिर गॉड की ज़रूरत है कि नहीं है? ये बहुत अहम प्रश्न है। और जिन किताबों को ये बताया जा रहा है कि ये ईश्वर की किताबें हैं, अल्लाह की किताबें हैं, गॉड की किताबें हैं, क्या उनमें सही बातें लिखी हुई हैं? क्योंकि आज तो हमारे पास एक ऐसा स्केल है साइंस, जिससे हम पुरानी सारी चीज़ों को उस पैमाने पर माप सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और ये बात पूरी दुनिया मान रही है। इवन जो धार्मिक लोग थे, जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले साइंटिस्टों को जिंदा जला देते थे। साइंटिस्टों को वो अपने देश से बाहर निकाल देते थे, जब वो कोई नया बात रखता था। इसी कारण से इन लोगों ने इतना परेशान किया साइंटिस्टों को कि साइंटिस्टों ने ईश्वर और गॉड पे बोलना ही छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ़ अपने साइंस पे जाहिर रहा, बोलना छोड़ दिया उन लोगों ने। ये लोग जिंदा जला देते थे। तो इसीलिए अ, पहले की जो सिचुएशन थी वो धीरे-धीरे बदली। जैसे-जैसे इन लोगों ने मेहनत किया और नई-नई चीज़ें इन्वेंट करनी शुरू कर दी, ईश्वर के सारे नियमों को चुनौती देते हुए, जैसे वेद में जो पृथ्वी है उसको अचला कहा गया है, मतलब ये स्थिर है, आगे-आगे नहीं बढ़ती है, घूमती नहीं है। तो ये बातें जो हैं वेद, इसीलिए उसका नाम अचला, मतलब जो चल ना सके, ये बात कह दी गई है। नाम ही उसका पड़ गया है अचला, जो चल नहीं सके। अच्छा, इसके बाद से इन लोगों ने पूरा एक ज्योतिष खड़ा किया। उस ज्योतिष में पृथ्वी को फ्लैट बना दिया कि पृथ्वी स्थिर है और इसी के चारों बगल 9 ग्रह घूम रहे हैं। उस 9 ग्रह में सूर्य को भी शामिल किया, चंद्रमा को भी शामिल किया, जबकि चंद्रमा उपग्रह है और सूर्य तारा है। ये बात इनको नहीं पता थी। और 5 और ग्रह शामिल किए और राहु, केतु, काल्पनिक चीज़ें भी शामिल कर ली और इनको ये 9 ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को नहीं शामिल किया। और क्या किया कि पृथ्वी के चारों बगल इन 9 ग्रहों के चक्कर लगवाने लगे। तो इनको तो विज्ञान कतई नहीं पता थी, और वही चीज़ आज भी चल रही है ज्योतिष में। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई आज की डेट में ये कहे ना कि हमारे वेदों में विज्ञान है, इन्होंने खोज रखा था, ये झूठ बोलते हैं।
दरअसल उनका ज्योतिष इस बात की पोल खोल देता है कि आज भी उसमें पृथ्वी को फ्लैट ही माना जाता है और बाकी के सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। तो इससे अभी भी इनकी पोल खुल जाती है। इसी तरह से मैं और भी तमाम चीज़ें दिखाते जाऊँगा, इनके टेक्स्ट भी खोल कर दिखाऊँगा कि इन किताबों में कैसे धरती के बारे में, कैसे दुनिया बनी इनके बारे में बताया गया है। उससे आपको एक आइडिया पूरी तरह से पता चल जाएगा कि जिन ठेकेदारों ने इन किताबों को हम लोगों के ऊपर थोपा है, भोली-भाली जनता के ऊपर थोपा है, वो चीज़ें जो है ना सही नहीं है। क्योंकि अगर कोई वास्तव में कोई क्रिएटर होता, वास्तव में कोई ईश्वर होता, तो फिर वो क्या करता ना कि जो आज का जो साइंस है, जो सही बातें कर रहा है, वो बातें उसी समय बता गया होता। और वो अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बातें नहीं करता। एक लैंग्वेज में एक आपको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज देता। ज़रा सोचिए कि जिसको आप इतना शक्तिशाली और बता रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, वो एक लैंग्वेज पूरे मानव समुदाय को नहीं दे पाया। ज़बान तो दे दिया, जब सबको ज़बान दे दिया बोलने के लिए, तो एक लैंग्वेज क्यों नहीं दे पाया? नहीं दे पाया ना? अच्छा ठीक है, जब लैंग्वेज नहीं दे पाया, तो भाई साहब अगर इंसान में कुछ गलती होती है, तो फिर उसका पनिशमेंट वो उसको कैसे देता है? उसके लिए उसने क्या कर रखा है कि मरोगे तब हम पनिशमेंट देंगे। अच्छा जब मरेगा तब वो पनिशमेंट देगा, तो किसको पनिशमेंट देगा? शरीर को देगा या उसके सोल को देगा? अगर मरने के बाद से सोल को देगा, तो फिर सोल की जो बातें आ रही हैं, जो आत्मा की बातें आ रही हैं किताबों में कि आत्मा पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना उसको काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना उसको देखा जा सकता है, ना कुछ हो रहा है। फिर सज़ा किसको देगा वो? तो कुल मिला के जब इनके सारे लॉजिक आप एक साथ लेकर आओगे तो फ़ेल हो जाते हैं। यही बात कुरान पे भी लागू होती है। कुरान में भी जब बॉडी जो है आप कब्र में दफ़ना देते हो, कब्र में आपकी बॉडी सड़ जाती है, तो अल्लाह जो है किसको सज़ा देगा? किसको जो है अगर कोई बुरा कर्म किया है या उसके इस्लाम को नहीं माना है, काफ़िर हो गया है, उसको सज़ा किसको देगा? उसके रूह को देगा। अच्छा मान लीजिए कि रूह को अगर उसने सज़ा भी दिया, तो आपका क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपका शरीर तो यहाँ ख़त्म हो गया ना। फ़र्क क्या पड़ रहा है आप पे? रूह पे फ़र्क पड़ेगा। रूह को देखा है किसी ने आज तक? अरे भाई साहब रूह पे अगर कुछ होता ना, रूह जैसी कोई चीज़ होती ना, तो ये चलती बस में लड़कियों का गैंग रेप कर दिए थे इन लोगों ने। रोज़ लाखों-लाखों हज़ारों बच्चियों का रेप हो जा रहा है। इतने निर्दोष लोगों को ये जो बलशाली लोग हैं, दबंग लोग हैं, इतनी बेरहमी से मारते हैं। इतनी बेरहमी से ये सारी चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं। इनकी रूहें निकल के ना इनकी अब तक फाड़ के रख दी होती, जितने भी ये दबंग बने घूम रहे हैं। अगर आत्मा, भूत, प्रेत अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती तो? नहीं होती है भाई साहब, नहीं तो वो बदला लेती ना। और कुछ ढकोर संख लोग बताते हैं कि भाई साहब उन्हें ना पुनर्जन्म की बात आ गई है, पुनर्जन्म हो गया है, पिछली जन्म की बातें याद है। अरे पिछला जन्म और अगला जन्म होता ना, तो ये रूहें निकल के सबसे पहले जन्म लेके और बदला लेने जाती उस लोगों के पास, ठीक है? नहीं होता ये सारी चीज़ें, फर्जी बातें हैं। तो इसीलिए कुल मिला के हम ये सारी बातों को देख रहे हैं कि ये जितने भी दावे हैं और तरह-तरह की जो बातें की गई हैं, इनका कहीं भी कोई भी ओर-छोर नहीं दिखता है। सब जो है अपने-अपने समय में जो ठेकेदार लोग थे, अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की बातें करते थे। अच्छा योजना व्लॉग्स लिखते हैं, नमो बुद्धाय, साइंस जर्नी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए मैं आज चूँकि ये सवाल है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड तीनों की बातें आ रही हैं, तो इसीलिए मैं तीनों किताबों को उठाकर आप खोलकर दिखाऊँगा और खोलकर हमें इनकी बातें क्या लिखी हैं वो जानना हमें नहीं ज़रूरी है। हमें सिर्फ़ इतना जानना है ना कि ये जो ठेकेदार हमें बताते हैं कि भई ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, इंसान को बनाया। तो आइए इनकी किताबें खोल के देखते हैं कि इनके ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने कैसे बनाया है। और जब वो आप देखेंगे ना, फिर आप खुद जज कीजिएगा कि क्या वास्तव में ऐसे ही दुनिया बनी है या बन सकती है? आपके पास आपने तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ा होगा ना? उसमें तो साइंस में बताया गया है कैसे धरती बनी है, कैसे सूर्य बना है, चाँद बना है, दुनिया बनी है। तो आइए थोड़ा धर्म ग्रंथों को भी खोल कर देख लेते हैं कि इनमें कैसे सबसे पहले हम जो है ना ये शुरुआत करेंगे। हाँ, कहाँ गया? हाँ, इसको बाद में देख लेंगे। बाइबल के अनुसार दुनिया कैसे बनी है? तो इसके लिए
हमने रेफरेंस लिया है, ये रेफरेंस है बाइबल से, और एशियोटिक सोसाइटी है, बाइबल की ही सोसाइटी है, बिल्कुल ऑफिशियल है। तो इसी को मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये शायद काम नहीं कर रहा। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उत्पत्ति चैप्टर, कैसे ओरिजिन हुआ था, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको हम यहूदी बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि ये बातें जो हैं जो यहूदियों का ये किताब थी, धार्मिक किताब, वहाँ से ली गई थी और इसको स्वीकार किया गया बाइबल में। तो इसको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सृष्टि का वर्णन, कैसे सृष्टि हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अभिजीत सूत्रा सुपर स्टिकर के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हैं राकेश गौड़ा जी, ये लिखते हैं मैं प्रूफ कर सकता हूँ बुद्धा के समय कास्ट थे। जी राकेश गौड़ा, आप जब प्रूफ कर सकते हैं तो अपना प्रूफ लेकर आ जाइएगा। अभी जैसे ही ये मेरा सेशन ख़त्म होगा इसको, तो उसके बाद से आपसे ही हम इस पर डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा सॉलिड एविडेंस लेकर आइएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की गप मत लेकर आइएगा। चलिए, तो ये देखते हैं कैसे बाइबल में उत्पत्ति बताया गया है। और जो भी क्रिश्चियन दोस्त हैं, जो भी क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों को अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी अच्छी एजुकेशन है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। भारत के बहुत सारे जो दलित वर्ग है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, और भी अन्य जो वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। अभी भी बहुत सारा कन्वर्जन हो रहा है। तो आप लोग ज़रा देखिए कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो कहा जाता है कि प्रभु की वाणी है, प्रभु ने इस तरह से धरती का या सृष्टि उपजाई है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें लिखते हैं, उत्पत्ति का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, ये लिखते हैं इसमें, आदि में मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये मान रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर जो था ना, आकाश बनाया और पृथ्वी बनाया, दो चीज़ बनाया था। बाकी इन्होंने चंद्रमा और उससे पहले सूर्य, ये सब की बातें नहीं की है, सीधे आकाश लिख दिया है कि आकाश बनाया और पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, आगे लिखते हैं ये सेकेंड हाइम में कि पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी। देखिए, पृथ्वी विडोल थी या सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अच्छा, गहरा जल भी था, उसके ऊपर अंधियारा था, अंधेरा था, मतलब तब सूर्य नहीं था। इससे ये भी पता चल रहा है कि जो बाइबल ये जो लिख रहे थे ओल्ड टेस्टामेंट, जो यहूदी बाइबल जो है, तो इन लोगों को ये नहीं पता था कि जब पृथ्वी बनी थी ना, उससे पहले जो है सूर्य ऑलरेडी फॉर्म में था। ठीक है ना? ये लिख रहे हैं कि पहले आकाश बना, पृथ्वी बना, और पृथ्वी पर जल भी जो बना है ना, जल जो आया है, तो शुरू ये जल पहले कम था, और जब हिम युग जैसे-जैसे समाप्त हुआ, तो बर्फ़ें पिघलकर ये लेवल, वाटर लेवल और बढ़ता गया है। तो शुरू में भी जल नहीं था, बाद में बारिश हुई ना, तो बारिश होते-होते जो गड्ढे थे उसमें जाकर जल भरा है। तो इस तरह की भी बातें नहीं हैं, अनसाइंटिफिक बातें हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो सुना आपने, इसमें क्या लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा था ना, वो पूरी दुनिया छोड़कर आकर पृथ्वी के जो जल था, मतलब समुद्र जो था, जब पानी लगा हुआ था, उसके ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। तो जब परमेश्वर अब आके वहाँ पे देख रहा था कि भाई, तो यहाँ पे तो पूरा अंधेरा-अंधेरा है, तब उसने कह दिया, आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया कि उजियाला हो, मतलब लाइट आ जाए। तो उजियाला हो गया। सुना आपने? उसके बाद से क्या हो गया? उजियाला हो गया। तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक बातें हैं, जो भी क्रिश्चियन लोग भी यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोग भी देख सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। आप लोगों ने भी क्लास 9, 10, 11, 12 साइंस तो पढ़ा ही होगा। अच्छा, उसके बाद से यहाँ लिख रहे हैं कि और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो देखिए, अब परमेश्वर जो है ना, वो क्या कर रहा है, उजाला तो कर दिया, फिर जो है
उजाला को देख लिया कि उजाला तो बड़ा अच्छा चीज़ है जी, क्योंकि उसको उससे पहले तो परमेश्वर को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था तो उसने अपने देखने के लिए, मतलब परमेश्वर की आँख थी, उसने खुद के देखने के लिए पहले उजाला किया, फिर देखा। ये लिख रहे हैं कि फिर उस परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। तो जब उजियाला हुआ ना, तब परमेश्वर के आँख से विज़िबल हुआ कि हाँ, अरे उजियाला तो बड़ा अच्छा है। उससे पहले परमेश्वर को पता ही नहीं चल पा रहा था कि अच्छा है कि खराब है। तो उसके बाद से और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। तब क्या किया, परमेश्वर के माइंड में आया कि यार उजियाला तो बड़ा अच्छा है, तो चलो दोनों को अलग कर देता हूँ। तो दिन और रात कैसे होता है, ये बात जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट लिख रहे थे उनको नहीं पता थी कि कोई भी जो चीज़ है ना, उजाला और अंधियारा, ये कभी होता नहीं है। बल्कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों बगल रोटेट करते रहती है, उसकी परिक्रमा करते रहती है, घूमते रहती है और अपने एक्सिस पर भी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो इस कारण से जिधर सूर्य का जो लाइट पड़ते रहता है ना, जिस भाग पे पृथ्वी के, तो उस भाग में लाइट रहता है और धीरे-धीरे चूँकि घूमते रहती है 24 घंटे में, तो फिर अगले 24 घंटे में एग्ज़ैक्ट जो है, हालाँकि 23 घंटा कुछ होता है मिनट, तो वो फिर वहीं पे पहुँच जाती है, इसीलिए हमें सूर्योदय दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सूर्य उग रहा है और सूर्य डूब रहा है। और बैक साइड जो होता है, उधर को रात हो रही होती है। जैसे भारत और कनाडा की आप बात करें, तो एग्ज़ैक्टली लगभग 12 घंटे का अंतर आता है, यूएस और कनाडा इस तरह के आप देखेंगे तो। तो ये कारण था, लेकिन ये चूँकि बातें इन लोगों को नहीं पता थी उस समय, तो ये इस तरह से लिखे हुए हैं। इन लोगों ने सोच लिया कि जो दिन होता है, रात होता है, वो परमेश्वर करता है और ये लोग नहीं जानते थे कि इसका कारण एक्चुअल में। फिर आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। आप देखिए, परमेश्वर ने कह दिया, उजियाले को दिन कह दिया, अंधियारे को रात कह दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल है ना, हर पल कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात भी है, कहीं पे दोपहर है तो कहीं पे शाम भी है, हर पल पृथ्वी पे। लेकिन ये जो किताब लिख रहा था, ये जो बातें लिख रहा था बंदा, उसको ये ज्ञान नहीं था, तो उसने एक ही ऐसा लिख दिया कि या तो पृथ्वी पे दिन ही होता है और रात होता है। उसको पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है और इसके पीछे साइड में भी लोग रहते होंगे, जहाँ पे अभी रात होगा। ये बात वो नहीं समझ पाए। तो इसीलिए इस तरह की जो किताबें हैं ना, इसको अगर हम ये सोचते हैं कि कोई ईश्वर परमेश्वर आके लिख के गया है, तो 2 बातें साबित होती हैं कि या तो ईश्वर परमेश्वर है ही नहीं, झूठ परोसा गया है, या दूसरी बात ये साबित होती है कि ईश्वर परमेश्वर को भी कुछ नहीं आता है। वो ईश्वर परमेश्वर उसी क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने मन से ये कुछ बातें जो हैं लिख कर और झूठ-मूठ को, अपनी बात को परमेश्वर की बात कह के प्रचारित कर रहा था। आगे इसमें 5th आप देखेंगे, इसमें लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। देखा आपने? ईश्वर ने दिन और रात बना दिया, उसके बाद से पहला दिन हो गया। पहले दिन क्या किया था ईश्वर ने? दिन और रात बनाया। ठीक है ना? अच्छा, अब ये 6 नंबर देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। ये सुनिए इस चीज को। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। अब ये देखिए, जल को अलग करने का खेल चल रहा है, जबकि जल को अलग करने का जो खेल है ना, वो ये जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है वाटर का, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पानी के ऊपर तेल डालोगे ना, तो जो भारी होगा जिसका डेंसिटी, वो नीचे जाएगा, हल्का वाला ऊपर तैरेगा, इसीलिए तेल जो है ऊपर तैरता है। ये बात भी इन लोगों को नहीं पता थी, तो इन्होंने जल को 2 भाग हो जाए और नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग कर दिया, वैसा हो गया। अच्छा, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। अब देखिए, इनको ये नहीं पता है। ये क्या कह रहे हैं कि जो जल को ही, मतलब आकाश, ये बता रहे हैं कि जल जो है 2 भाग किया, तो नीचे वाला जल जो है धरती पर आ गया और वो जल जो है ना ऊपर चला गया, उसको आकाश कह दिया। अंतर जो है दोनों का, एक ऊपर चला गया, एक नीचे, अलग कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि इन लोगों को ये सोच रहे हैं कि आकाश जो है ना धरती से चिपका हुआ था, इसको परमेश्वर ने अलग किया है। यही बात जो है ना कुरान में भी आई हुई है।
वहाँ पे भी पृथ्वी और आकाश को खोलने की बात हुई है, वो भी मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। तो ये जो बातें हैं, ये हम सभी को समझनी होगी कि ये उस समय के लोग नहीं जानते थे और उन्होंने परमेश्वर के बारे में जो बातें कह दी कि परमेश्वर ने कहा है, वो झूठ बोल दिया उन्होंने। उस समय के लोगों को साइंस भी नहीं पता थी, तो गुमराह करना आसान था, लेकिन आज नहीं। आज हम सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हो गई। इसी तरह से पूरी आप जब ये पढ़ते जाएँगे ना उत्पत्ति चैप्टर, क्या चीज़ कैसे बनाया गया, तो हर चीज़ का कारण परमेश्वर को दिया गया है कि गॉड ने बनाया है। लेकिन जो कारण बताया गया है ना, किस तरह से बनाया है, वो नहीं बताया गया है, बस बोल दिया गया है कि बना दिया गया है। अच्छा, वो भी पढ़ने में बहुत ही वो होगा, अनसाइंटिफिक लगेगा आपको। तो उस समय के ये सबसे चतुर लोग थे, ये आपको समझना होगा। ये जो भी बात लिख रहे थे ना, ये सबसे चतुर लोग थे, तब इस तरह की बातें लिखे थे। कारण क्या था कि उन लोगों को नहीं पता था। अच्छा, ये देख लीजिए। अ, अच्छा, वो कर दिया, आसमान बना दिया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा था, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि पहले दिन ईश्वर ने क्या किया था, उजाला और दिन और रात बनाया, और दूसरे दिन उसने आकाश बना दिया, धरती से बाहर निकाल कर आकाश को ऊपर कर दिया, धरती को नीचे कर दिया। ठीक है ना? दूसरा दिन में ये किया है। दूसरे दिन में उसने आकाश को बनाया है, और ये सूर्य उदय की भी बात नहीं हो रही है, सीधे पृथ्वी और आकाश की बातें हो रही हैं। उजाला ला दिया तो लोग कह सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी के बाद से सूर्य को बनाया, इससे ये भी साबित हो रहा है। 9th में लिखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। देखिए, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया, सूखी भूमि दिखाई दे। पृथ्वी जैसे लग रहा है पूरा जल ही जल था, और सूखी भूमि दिखाई दे तो उसके नीचे जो है सूखी भूमि बन गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। 10th पॉइंट देखें। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। पृथ्वी ये नहीं होती है। पृथ्वी हम ना पूरे कंप्लीट धरती जो है ना, जो ज़मीन है ना, इसी को कहते हैं, और इस ज़मीन के ही जो गड्ढा है ना, उसमें पानी भरा हुआ है। ये हमको समझना होगा। पृथ्वी जो है सिर्फ़ सूखे भाग को नहीं कहते हैं। ये तो कहा जाता है ना कि पृथ्वी जो है कितना 71 71% के तकरीबन जल से भरी हुई है। ऐसा ही तो बताया गया है ना? तो बाकी का जो 29% है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा-सा अंतर हो सकता है। तो ये जो बताया गया है, ये सूखी ज़मीन बताई गई है, तो उतना को धरती नहीं कहते, बल्कि पूरी ये धरती है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, और 71% के करीब में उसने घेर रखा है, ये चीज़ होता है। खैर, इसके बाद आगे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक-एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। तो यहाँ पे जो लेखक थे, इन लोगों को ये बात नहीं पता था कि घास कैसे बनी, पृथ्वी पर जो ये छोटे-छोटे पेड़ हैं या फल वाले वृक्ष हैं, ये सब कैसे आए हैं। तो उन्होंने इसको भी बोल दिया कि परमेश्वर ने कहा, और ये सब ऐसे ही उत्पन्न हो गए। तो सोचिए उस समय कैसे लोग जो हैं लोगों को समझाते थे कि इस तरह से जो है सब चीज़ क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? परमेश्वर को। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कारण नहीं पता है, अज्ञानता थी। दुःख का जो मूल कारण होता है, जो आपको जो अज्ञानता है ना, वही होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये लोग अज्ञानी थे, इनको नहीं चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर को स्थापित करके हर चीज़ जो है परमेश्वर को क्रेडिट देकर, और वो लोगों को वो बताना चाहते थे कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं और तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अच्छा, यहाँ पे नीलेश काम्बले लिख रहे हैं, जय भीम सर, साइंस जर्नी को लाइक और वीडियो शेयर कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीलेश काम्बले। तो इस तरह से जो है ना, हाँ, इसके बाद से आप देखें, उन्हीं में से होते हैं उगे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, ठीक है। मतलब वैसा ही उग गया, और उसके बाद से जो है परमेश्वर ने देखा कि ये सारे फल वगैरह सब उग गए हैं, तो वो तो अच्छा है। और फिर 13 में लिखा है, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन में जो परमेश्वर है वो सीधे-सीधे पेड़-पौधे उगा देता है, घासें वगैरह उगा देता है। ये आपने देखा, इस तरह से जो धर्म ग्रंथ हैं
उनमें ये बातें लिखी हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो साइंटिफिक रूप से जो एवोल्यूशन आता है, उसका ये लोग क्यों विरोध करते हैं? उसका कारण यही है, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथ में जिस तरह से बताया गया है कि सब चीज़ परमेश्वर ने बताया है अनसाइंटिफिक रूप से, तो उनके मन में ये बात रहती है कि ये अनसाइंटिफिक बात ही सही है और साइंस की जो एवोल्यूशन है वो गलत है। वो उस पे प्रश्न करने पहुँच जाते हैं, इस पे प्रश्न नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आपको प्रश्न साइंस पे करना है या यहाँ पे करना है। अगर आप सही जगह प्रश्न करेंगे ना, तब आपको आपका जो जो क्यूरियोसिटी है, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमें समझना होगा। चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और आगे। तो 3 दिन का काम हो गया है। अब ये देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियों हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो देखिए, आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, मतलब स्टार्स की बात कर रहे हैं, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिन और वर्षों के कारण हों। तो ये जो है ना, अब बात हो रही है आकाश में जो तारे वगैरह होते हैं उनकी बात चल रही है। ये लोग ट्रांसलेशन में आजकल इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं कि सामान्य आदमी को न समझ में आए, और चोरी फिर वो क्लेम ना कर सके कि आपने गलत लिखा है या अनसाइंटिफिक लिखा है। अच्छा, 15 में, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। देखिए, ये जो बात लिखी है ओल्ड टेस्टामेंट में कि वे ज्योतियां, ज्योतियां मतलब स्टार जो हैं, जो आकाश में है, वो पृथ्वी को प्रकाश देने वाले भी ठहरे। ये बात गलत है। स्टार्स जो है ना, पृथ्वी पर इतनी लाइट नहीं दे पाते हैं। चंद्रमा जरूर दे देता है। पूर्णिमा का जो चंद्रमा होगा ना, उसमें आप देखना बहुत लाइट होगी। आराम से आप ना थोड़ा सा देख के आप रास्ता में भी जा सकते हैं, आसानी से आप पहचान लेंगे, इतना विजिबल होता है। लेकिन वहीं जब अमावस्या होती है और जिस दिन बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता, आकाश में तारे तो बहुत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको ना जो रास्ता है वो विजिबल नहीं हो पाएगा। तारे तो पूरे के पूरे उतने ही हैं, लेकिन नहीं विजिबल हो पाएगा। तो चाँद भी अपनी रोशनी नहीं है, वो भी सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो ये चीज़ है, तो ये बात को नहीं समझ पाए हैं। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और यही चीज़ पूरा का पूरा कॉपी किया गया है कुरान में भी। ये मैं आगे दिखा दूँगा आप लोगों को। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि जो मोहम्मद साहब ने जो कुरान लिखा था वो पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, इस 40% से 60% बातें जो हैं, तो ये बात सही भी है। और यही कारण था कि उन्होंने मूसा को, जीसस को अपना वो मान लिया, पैगंबर भी माना मोहम्मद साहब ने, इसीलिए माना क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वो ले रहे थे। उनको कोई जिब्राइल या कोई अल्लाह डायरेक्ट नहीं देने आया था। उन्होंने इन्हीं बातों को लेकर अपनी तरह से अपने फ्लेवर में इन बातों को आगे प्रोपोगेट किया है। चलिए, अगर वास्तव में अल्लाह देने आता ना 7th सेंचुरी 6th सेंचुरी में उन्हें, तो ये सब बातें नहीं बताता अनसाइंटिफिक। वो ये बता के जाता कि मोहम्मद साहब, पृथ्वी जो है ना वो गोल है और मक्का सेंटर नहीं है, धरती का सेंटर मक्का नहीं है। और अरबी में नहीं दे के जाता, वो ऐसी भाषा में देकर जाता जो पूरी दुनिया में होती। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। ये देखिए 3 दिन की घटना हो गई है। चौथे दिन की बात चल रही है, और चौथे दिन में बात आ रही है बड़ी ज्योति यानी सूर्य की बात आ रही है, जो दिन में प्रभुता मतलब दिन के लिए, और रात की ज्योति यानी चंद्रमा की बात हो रही है, और तारागण, और तब तारों की बात हो रही है। सूर्य, चांद और तारा जो है 3 दिन बाद चौथे दिन की बात चल रही है, वहां पे ये बनाने की बात बता रहे हैं। अच्छा, 17 में लिखते हैं, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। देखिए, इनको ये नहीं पता है कि सूर्य प्रकाश देता है, तारे इतनी दूर होते हैं कि उनकी प्रकाश से ना पृथ्वी पर उजाला नहीं हो सकता है। उनका अपना प्रकाश होता है तारों का, लेकिन वो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। चाँद के बारे में ये नहीं लिख रहे हैं, चाँद का अपना लाइट नहीं होता है, और आपको हैरानी होगी जानकर कि पूरी दुनिया ये सोचती थी कि चाँद की अपनी लाइट होती है। ठीक है ना? किसी ने भी ये नहीं कहा, यहाँ पे भी इन्होंने ये बात नहीं कहा है। ये सोच रहे हैं कि रात के लिए जो बनाया वो भी पृथ्वी पर प्रकाश दे। अच्छा, 18 पॉइंट में लिखा है, तथा दिन और रात पर प्रभुत्ता करे। चलिए जी।
और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा, तब ये सब काम कर लिए, तब परमेश्वर को लगा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा कर दिया मैंने। मतलब परमेश्वर सर्वज्ञाता नहीं था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट करके खुश भी हो रहा था कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा कर दिया मैंने। फिर 19 जो है तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो चौथे दिन जो है सूर्य, चाँद और तारे बनाए। तो ये आप समझ सकते हैं ये कितनी अनसाइंटिफिक बातें हैं, जो हमारे विज्ञान जो पढ़ाया जाता है क्लास में उससे मैच नहीं कर रही हैं। चलिए 20 पॉइंट देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों में बहुत ही भर जाए, और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति-जाति के बड़े-बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक-एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो सुना आपने? ये बात हो रही है जितने जीवित प्राणी हैं उन सबको इन्होंने बनाया, 5वें दिन की बात चल रही है, ठीक है ना? ये सब बातें चल रही हैं यहाँ पे, और परमेश्वर ने फिर देखा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, बड़ा अच्छा है ये। और परमेश्वर ने यह कह के 22 में लिखा है, उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पंछी पृथ्वी पर बढ़ें। देखा आपने, पंछी को भी बना दिया, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि तुम लोग फलो फूलो। तो ये जो है 5वां दिन में परमेश्वर ये काम कर रहे हैं। ये साइंटिफिक आपको लग रहा है? पृथ्वी बन गया, धरती चांद तारे बाद में बनाए जा रहे हैं, फिर ये बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जाता है? चाय बनाते हो ना, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की ज़रूरत होती है ना, पानी की ज़रूरत होती है ना, गैस लाइटर की ज़रूरत होती है ना, गैस की ज़रूरत होती है ना, वो बर्तन की ज़रूरत होती है ना। आपने कैसे बना दिए भाई साहब? आपने आत्मा का कैसे बनाया? पहले आत्मा बनाया होगा ना एक अलग कंपनी में, फिर वो आत्मा को ले आए होंगे, फिर उस आत्मा में आपने आँखें लगाई होंगी, अपने हाथ के लिए त्वचा जो मांस होती है वो चीज़ बनाया होगा, सब चीज़ किया होगा ना ऐसा। उनके पंख बनाए होंगे, उनमें जान फूँकी होगी, सारा काम किया होगा ना। मटेरियल कहाँ से लाए थे आप? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं जानते थे। ये सिर्फ़ क्रेडिट दे रहे थे कि जो बनी-बनाई चीज़ें हैं वो कोई बना दिया, हमको कुछ नहीं पता है, वो जो बनाया है वो बनाया है, वो जाने हम क्या जाने। तो ये भाग रहे थे उत्तर देने से। तो ये सच्चाई है दोस्तों, इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है 5वां दिन हो गया। तो ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये सारी चीज़ें देखकर आपको नहीं लग रहा है कि इन सब बातों, इतनी सारी चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, और देन इसके बाद से भी धार्मिक लोग आकर ये क्लेम करते हैं कि नहीं ईश्वर है। इन किताबों के आधार पर ईश्वर, गॉड, अल्लाह का दावा ठोकते हैं। क्या ये साइंटिफिक है? अच्छा, यहाँ पे ट्रुथ सीकर कुछ लिख रहे हैं, सर काइंडली मेक वीडियो ऑन पाप पुण्य एंड कर्मा थियरी। बहुत डरा रखा है इन थियरीज से, रेशनल डिबंक कीजिए सिन एंड ऑल। बहुत फियर फैला रखा है जी। बहुत शुक्रिया ट्रुथ सीकर, जरूर इस पे वीडियो बनेगी और आगे स्ट्रीम भी होगी। रेशनल वर्ल्ड आपको तमाम तरह के जितने भी क्लेम हैं इन सारी चीज़ों को स्ट्रीम के माध्यम से प्रोवाइड करेगा, चाहे थोड़ी सी देर लगे या सवेर लगे, लेकिन आपको सारी चीज़ों से, सारे तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5वां दिन हो गया, और अब आगे देख लीजिए 24। इसमें कहता है कि परमेश्वर ने कहा। किससे कहा भाई साहब परमेश्वर ने? परमेश्वर क्या बोलता है? क्या उसकी ज़बान है? किससे बोल रहा है? और उसकी आवाज़ सुनता कौन है? क्या कोई जीवित प्राणी सुनता है, या वो निर्जीव को भी सुना देता है? क्या आपने कभी देखा है? पेड़-पौधे तो सजीव होते हैं, ये बात तो वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया। पहले ये लोग पेड़-पौधे को भी वो मानते थे कि निर्जीव है। आज भी इंग्लिश में पेड़-पौधों के लिए इट प्रयोग होता है, इट। और इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए भाषा की जो खूबसूरती होती है ना, भाषा से आप पकड़ सकते हैं, वहाँ के लोगों का रहन-सहन पकड़ सकते हैं। तो इट प्रयोग करते हैं ये लोग। तो ये देखिए अब परमेश्वर किससे बात कर रहा है? पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, वैसा ही हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है ना परमेश्वर बोल रहा है, और रेंगने वाले मतलब समझ रहे हैं ना, सरीसृप जो है, जो सांप वगैरह होते हैं, इनको ये पैदा कर लिया। हालांकि डायनासोर के बारे में इन लोगों को नहीं पता चल पाया था, पता चल जाता तो उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ही लिखी उन्होंने डायनासोर के जाने के बहुतों बाद। और वैसा ही हो गया।
इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति-जाति के वन पशुओं को और जाति-जाति के घरेलू पशुओं को और जाति-जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बस परमेश्वर जो है डायनासोर की बात बताना भूल गया था। रेंगने वाला लिखा है यहाँ पे, लिख देता ना कि डायनासोर को बनाया, तब तो फिर तो पूरी दुनिया में बवाला मच जाता, ये तो डंका बोल जाता बाइबल का। लेकिन क्या करें, परमेश्वर को भी नहीं पता था। परमेश्वर धरती पर बैठकर कुछ ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली था, लिखे जा रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये सारी बातें जो है करते जाता है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। बस ये पॉइंट पकड़ लीजिए यहीं पे, जो 27 नंबर पॉइंट है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अब परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? तो जैसा कि स्त्री और पुरुष का है। यहां से ये बात आपको पता चल जाएगी। से 27 पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, स्वरूप मतलब स्व मतलब अपना, स्व खुद से, मैं, और रूप मतलब अपने जैसा रूप, ईश्वर ने अपने रूप के अनुसार उत्पन्न किया। ठीक है, मतलब ईश्वर भी मनुष्य की तरह था। आप समझ गए होंगे कौन सा ईश्वर था, धरती पर बैठ के कौन लिख रहा था, वही ईश्वर था अपने। तभी उसकी सोच जो है इस तरह से है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। लीजिए भाई साहब, ये तो ईश्वर ने बड़ा गलत काम कर दिया। मतलब एक लड़का और एक लड़की पैदा किया और लोग बोलते हैं कि ईश्वर गॉड जो है वही बाप है। तो भाई बाप जो है, अगर बाप है तो दो बच्चे पैदा करेगा, नर और नारी, तो उसके बेटा और बेटी हुए ना, तो आपस में तो भाई बहन हो गए। भाई बहन कोई उकसा रहा है परमेश्वर के, जाओ तुम लोग जो है इंसिस्ट करो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से फलो फूलो और भर जाओ। इसका मतलब क्या है? दोनों को सेक्स के लिए उकसा रहा है भाई बहन को परमेश्वर। मतलब ये तो बड़ी गलत बात है, कैसे लिख दिया है इन लोगों ने। तो भाई बहन के सेक्स को जायज ठहरा रहे हैं ये तो ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से बातें ये क्यों कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बड़ा आता है कि ये परमेश्वर इस तरह की बात कर रहा है और मैं देखता हूँ कमेंट में आके जो ये धार्मिक लोग हैं वो बताते हैं कि अरे नास्तिक बन जाओगे तो क्या भाई बहन से सेक्स करोगे और माँ से सेक्स करोगे, इस तरह की बातें पूछते हैं। अरे ये आपका परमेश्वर ने ये सब करवा रखा है भाई साहब। जो नास्तिक होता है वो मोरालिटी की बात करता है, वो साइंटिफिक बात करता है, वो साइंस के अनुसार देखता है कि जो सेक्स होता है या जो बच्चे पैदा करने की जो ब्रीड होती है वो जितनी दूर से करोगे, जितनी डिफरेंट करोगे, मतलब ह्यूमन में, ह्यूमन रेस में, उससे उतने ही जो अच्छे अच्छे दोनों के जेनेटिक गुण हैं वो बच्चे में डेवलप होंगे। तो वो दूर की बात करता है, भाई बहन की बात नहीं करता है साइंटिफिक तौर पे देखे तो ये लोग जो है दूसरों पे प्रश्न करते हैं, जबकि इनका परमेश्वर तो खुद इसने पैदा करके उनको आपस में ही सेक्स करवाने की बात कर आशीर्वाद भी दे रहा है कि जाओ जाओ तुम लोग ये करो, फूलो फलो और पृथ्वी पे में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। लो भाई साहब, ये तो परमेश्वर जो है बच्चा भी पैदा कर दिया, उनको आपस में सेक्स भी करवा दिया और बाकी जितने जीव जंतु हैं उन पर गुलामी भी थोप दी। मतलब परमेश्वर जो है उसने अगर जीव जंतुओं को बनाया तो उनको इंडिपेंडेंट रखना चाहिए था ना, कि सब जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट रहें, एक दूसरे से बराबरी का हक रखें। तो ये कह रहा है कि जाओ उन पे अधिकार करो, उनको, उन पे तुम्हारा अधिकार है जीव जंतुओं पे। अब देखिए जीव जंतुओं पर ये अधिकार जमा दिए। तो ये जो परमेश्वर था ना, वास्तव में ये कोई निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है, वो निष्पक्ष है ही नहीं। उसकी बातों से इस बात की बू आ रही है कि उसको गुलामी पसंद है, दूसरों पर अधिकार जताना पसंद है। तो ये बातें यहाँ पे आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या लिखता है इसने कि फिर परमेश्वर ने 29 में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं,
वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। चलिए भोजन की व्यवस्था कर दिया, पेड़ पौधों की बात कर दिया, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। लो भाई साहब, ये जो है जीव जंतुओं को खाने के लिए पेड़ की व्यवस्था कर रहा है। अरे भाई साहब, जब आप इतने बड़े तिस्मारखा थे कि आप इंसान बना दे रहे हैं, धरती बना रहे हैं, दुनिया बना दे रहे हैं, पृथ्वी से खींच के आकाश को बाहर कर दे रहे हैं, दिन और उजाला कर दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, तो ये भूख बनने की क्या जरूरत थी? आप एक ऐसा सिस्टम बना देते ना कि भूख ही नहीं लगता इन लोगों को। भूख लगाने के लिए एक दूसरे को मारने की सलाह दे दी है। मतलब आप जब कोई एक नेशन बनाओगे, आप बनाओगे तो उस नेशन में तरह तरह के लोग होंगे, तो उनमें आप क्या चाहोगे? भाईचारा चाहोगे ना। इंसान तो हमेशा भाईचारा चाहता है कि सब लोग मिलजुल के रहें, शांति से रहें, कोई भेदभाव नहीं रहे, कोई हमको ऊंचा नीचा नहीं कहे, कोई हमको किस कहाँ पे पैदा हुआ हूँ, कैसे इसको लेकर हमें नीचा ऊंचा ना कहे। सब लोग बराबर हों, एक समान हो, ये चाहता है ना इंसान। और यहाँ परमेश्वर जो है बोल रहा है कि मैंने इसको भी बनाया, उसको तुम उसको खा सकते हो, वो तुम्हारा गुलाम है, तुम जाके उस पर वो करो। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जिस कालखंड में ये चीजें लिखी गई, जिन लोगों ने लिखा, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी। वो एक दूसरे पर ना साम्राज्यवाद थोपना चाहते थे, वो गुलामी प्रथा के समर्थक थे, गुलाम वो गुलाम बनाना चाहते थे, वो दूसरों पर अधिकार जताने की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हुई है। अच्छा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। तो छठे दिन जो है इन्होंने ये सारे करामात कर दिए, इंसान उनसान बना दिया, और ये सारी चीजें जो है कर दी, खाने पीने की इनकी व्यवस्था कर दी। 6 दिन में इन्होंने पूरा बना लिया। और अब ये देखिए, ये सेकंड 2 में क्या लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। देखिए 7वें दिन समाप्त कर दिया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। तो 7वें दिन इस तरह से जो है 6 दिन में दुनिया बना के 7वें दिन में आराम किया है। और यही बात जो है कुरान में भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ली गई है, वो आगे मैं दिखा दूंगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाना चाह रहा था ओल्ड टेस्टामेंट से। इसमें बहुत सारी बातें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी अनसाइंटिफिक बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो सिर्फ मैं यही दिखाना चाहता था कि जो ये है ना, जो किताबें ये लोग लिखे हैं, जिनको ये लोग मान लेते हैं कि ईश्वरीय किताबें हैं, आकाश से किताबें आई हुई हैं, ईश्वर की बाणी हैं, दरअसल ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। इनमें इतनी ऐसी भी बातें नहीं हैं कि जिसको कोई बच्चा पढ़ के समझे कि हाँ किसी विद्वान ने लिखी हो। बिल्कुल अनसाइंटिफिक बातें। और इन किताबों को मानकर अगर आप गॉड मान रहे हैं कि ये गॉड की बाणी है, इसीलिए गॉड है, तो सोचिए आप कितने अंधेरे में हैं। आपको खुद से प्रश्न पूछने की जरूरत है, ये ईश्वर की वाणी नहीं हो सकती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुरान की बातें करते हैं। उसमें भी देख लेते हैं कि कुरान में क्या क्या चीजें आई हुई हैं। और उससे पहले, जस्ट पहले जो है, मैं आपको ये देखिए ब्रेक लूंगा, जस्ट 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। इसके अनुवादक जो है मोहम्मद फारूक खां हैं, उनसे ये चीजें ली गई हैं। तो इसमें भी जितनी अनसाइंटिफिक बातें हैं उन बातों को हम देखेंगे। और जस्ट मैं आप लोगों को रिटर्न होता हूँ 30 सेकेंड में। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि बाकी के जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे अभी तो हमने बाइबल पर देखा, तो इसी तरह से कुरान पे भी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी आबादी है, उसमें ईसाइयत का नाम है। ईसाइयत के बाद से क्रिश्चियनिटी, नहीं ईसाइयत के बाद से आपका ये इस्लाम है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप जो नास्तिक आते हैं, नास्तिकों में आपको बुद्धिज्म और जो एथिज्म है, इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो तीसरी में ये आते हैं। चौथे में आपको जो ब्राह्मण धर्म है ये आता है। तो इसीलिए इस्लाम का पहले देखते हैं, देन फिर ब्राह्मणिकल रीजन में देखेंगे कि इन्होंने दुनिया को कैसे बनवाया है। तो इनका जो क्लेम है, इसमें आप देखेंगे कि ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सूरा 2 है, अल बकरा। तो अल बकरा का जो 29 जो ये आयत है, इस आयत को अगर आप ध्यान से देखें
तो इस आयत में लिखा है वही तो है, आप इसको समझिएगा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा फरमाया जो जमीन में है, फिर आसमान की तरफ रुख किया तो सात आसमान उस्तुवार कर दिए और वह हर चीज से वाकिफ है। तो देखिए क्लेम इनका कितना बड़ा है। ये सूरा जो 2 है ना अल बकरा, उसके 29 में क्लेम तो ये कर रहे हैं कि धरती पर जितना चीज जो है पैदा हुआ है वो सारा का सारा जो है तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं कि फिर आसमान की तरफ रुख दिया, मतलब सारा चीज पैदा तो कर दिया, फिर आसमान की तरफ रुख किया, मतलब धरती पर ये आया था क्या वो? सवाल ये है कि जमीन पे आया था क्या वो? ये सारी चीजें पैदा वैदा करके फिर यहाँ से रुख किया, रहता कहाँ था वो? अच्छा, इसके बाद से इसमें आप देखेंगे कि 7 आसमान की बात हो रही है, कि 7 आसमान उस्तुवार की बात हो रही है। उस्तुवार मतलब जब पैदा करना, बनाना या जन्म लेना, इस तरह की आप समझ सकते हैं कि उस 7 आसमान को बना दिया एक तरह से। अब वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो भाई साहब वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, आप नहीं वाकिफ़ थे। जो ये आयत लिख रहे थे ना, वो वाकिफ़ नहीं थे। उनको पता नहीं था कि इस आसमान जो है 7 आसमान नहीं होता है, बार-बार 7 आसमान की। मैं आगे आपको दिखाते जाता हूँ कितनी कंट्रोवर्शियल बातें आती हैं। दरअसल जो इनके लेखक थे या जिसने भी ये सारी चीज़ें कंपाइल की है, उन लोगों को साइंस नहीं पता थी। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि अपनी जितनी भी इनकी अनसाइंटिफिक जो बातें थी उस समय, जो प्रैक्टिस में थी, उसी को उठा-उठा के लाद दिया। अब सूरा 41 है, हामीम अस सजदा, इसका आप जो है ये देखिए 9 देखिए, 10 देखिए और 11 आयत देखिए, इसमें क्या कहते हैं। 9 आयत में कहते हैं, क्या तुम इसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया? अब देखिए यहाँ पे ना जो अनुवादक हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि यार यहाँ ना हमारी पोल खुल रही है। तो वो क्या करते हैं, ब्रैकेट देकर 2 दौर लिख देते हैं। 2 दौर का क्या मतलब है भाई साहब, यहाँ जो 2 दिन ही लिखा हुआ है। आप झूठ-मूठ के उसको लिपा-पोती करके क्यों बचाना चाहते हैं? जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करें ना, क्या लिखा हुआ है। ये तो कह रहा है, कहो क्या तुम इसका इनकार करते हो कि जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया। ये भी वही बात कर रहे हैं जो वो बात कर रहा था बाइबल में। उसने भी 6 दिन में बनाया था ना, 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया था। अब इनमें कुरान में दिक्कत क्या हुई है कि मोहम्मद साहब तो उतना पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये सिस्टमैटिक ढंग से ना अपनी बातों को नहीं रख पाए। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती थी वैसी बातें आयत उतार देते थे सिचुएशन के अनुसार। तो होता क्या था कि कंपाइल करने में इन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। जब मोहम्मद साहब मर गए, उसके बाद के जो खलीफा हुए हैं, उन पे तो बाकी जितने ज्यूज़ थे, जो ईसाई थे, ये सब ताना मारते थे, "कहाँ है तुम्हारी किताब कहाँ है? कैसे क्या लिखा है बताओ हमें।" तो इन लोगों ने कंपाइल करना शुरू किया था। जब कंपाइल किया ना तो इन लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि यार कौन से आयत कहाँ पे रखें। बहुत सारी आयतों को हटाया, उसमें एक खलीफा की तो गला भी रेत दिया गया, मार भी डाला गया उसमें। हुँ। सबने अलग-अलग अपनी कुरान बनानी शुरू कर दी थी। तो बहुत कुछ हुआ था, फिर भी उन्होंने जो कंपाइल आज की डेट में जो उपलब्ध है, अवेलेबल है, वैसे कई अवेलेबल हैं, लेकिन भारत में जो दिया जाता है, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब देखिए सूरा 2 में वो बात लिखी थी ना, ये है 41 सूरा, इसमें देखिए आ रहा है, एक सिस्टमैटिक वे से नहीं लिखा हुआ है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में पूरे सिस्टमैटिक ढंग से पूरा एक चैप्टर है उत्पत्ति और उसमें सिर्फ़ उसी की बात लिखी हुई है, इस ढंग से ये नहीं लिखे हैं। जहाँ मन में आया वहीं पे अलग-अलग बातें करते हैं, उसमें वो ऐसा लगता है कि धमकी भरे स्वर में बता रहे हों कि कहो क्या तुम इसका इनकार करते हो? ऐसे लग रहा है कि जो इसका नैरेटर है, जो इस आयत को उतार रहा है, वो सामने वाले को डरा-धमका रहा है कि कहो तुम इनकार करते हो। मतलब उसमें कहने की क्या बात है? अरे! अगर अल्लाह की वाणी है, तो आप सीधे-सीधे बोल दीजिए अल्लाह ने ये कहा है, ये कहा है। इसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है? अगर ये अल्लाह की वाणी है या किसी गैब्रियल की वाणी है, तो ये थोड़ी कहेगा कि बार-बार ये थोड़ी बात रिपीट करेगा कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब चीज़ जानता है। कहो तुम इनकार करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? इस तरह की बातें वो नहीं करेगा। ये एक ऐसे पता चलता है कि ये जब आयतें उतारी जा रही थी, तो सामने वाले पर फ़ोर्सफुली वो थोपा जा रहा था। कभी भी ईश्वर अल्लाह गॉड जो है इस तरह से गुस्से भरी बातें, डरा-धमका के बातें नहीं करेगा। अगर होता तो उस समय, ठीक है ना? ये बातें हमको समझ ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो सबको समझनी पड़ेंगी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सेम अनसाइंटिफिक बात लिखी है कि जिसमें ज़मीन की 2 दिन में पैदा करने की बात की जा रही है और तुम उसके हमसर ठहराते हो, वह तो सारे जहान का रब है। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि तुम उसको हमसर ठहराते हो, मतलब ऐसी बात चल रही है कि सामने वाला को ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि तुम क्यों उसको ऐसा ठहराते हो, वो सब सारे जहान का रब है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो नास्तिक लोग थे, जो एथिस्ट लोग थे, उनके ऊपर ये चीज़ें थोपी जा रही थी, उनको डराया जा रहा था। इस तरह की बातें इसको पढ़ने से प्रतीत हो रही है। बहरहाल 10th में आगे लिखा है और उसने ज़मीन में उसके ऊपर से पहाड़ जमा दिए। देखिए ये भी एक अनसाइंटिफिक बात है। ये बात हम लोगों को समझना होगा कि पहाड़ जो है ना वो ज़मीन के भीतर होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूरेशियन प्लेट थी सबसे पहले तो पेंजिया था पूरा का पूरा जो आज का जो अर्थ है वो पेंजिया था। बीच में वो ब्रेक हुआ अलग-अलग हिस्सों में चलता चला गया और यूरेशियन प्लेट और जो इधर की हमारा जो दक्षिण आज का ये है जो एशिया है ये तो भारत की इधर की जो प्लेट थी ये जब टकराई ना तो उस टकराहट से हिमालय बीच से निकला था जो मलबा था ना वो हिमालय पर्वत माउंटेन निकला था तो उसका जो बेस है ना वो जमीन के भीतर बहुत बड़ा होता है ऊपर जितना दिखता है ना उससे भी बड़ा विशाल जो है उसके नीचे होता है नींव होती है ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से कोई लाकर कील है और लाकर उसमें ऊपर से ठोक के गाड़ दे तो ये बात जो है ना जो कुरान की जो आयत बना रहे थे लिख रहे थे इन लोगों को नहीं पता थी इन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर गैब्रियल का नाम लेकर और अपनी झूठी बातें जो है अनसाइंटिफिक बातें लोगों में परोस दी आज भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो इन बातों पर बिलीव करते हैं और हंसी की तो बात ये आती है कि अभी भी कुछ ऐसा दावा करके जाते हैं कि एक भी गलत बात आप कुरान में दिखा दो एक भी कंट्रोवर्शियल बात दिखा दो एक भी अनसाइंटिफिक बात दिखा दो कितनी हास्यप्रद बात है मतलब ये साफ साफ दिख रहा है और उसके बाद से भी इस तरह के ये लोग बातें प्रोपोगेट करते हैं और इसका कारण पता है क्या है इसका कारण सिर्फ यही है कि अज्ञानी है अज्ञानता है उनके अंदर वो चीजों को समझना नहीं चाहते जानना नहीं चाहते उन्हें डर लगता है कायर है संकालू है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सच जान गया ना सच को अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो हो जाएगा उन्हें कुछ दिक्कत हो जाएगी उनके अंदर कोई भीतर कोई कॉम्प्लेक्शन है चलिए तो इसमें सेकंड पॉइंट में ये जो बात हो रही है ना कि ऊपर से पहाड़ जमाए ये बात पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है ऊपर से पहाड़ नहीं जमता है अच्छा पहाड़ जमाने का क्या मतलब है क्या पहले से पहाड़ कहीं अलग जगह बना के रखा हुआ था क्या मतलब कभी कभी जैसे घर वगैरह बनता है ना तो कुछ चीजें जो हैं जैसे घरों की जो रेलिंग्स होती हैं या जो दरवाजे होते हैं कहीं दूसरी जगह मैन्युफैक्चर होते हैं और वहां से लाके बाद में डायरेक्ट लगा दिया जाता है तो क्या अल्लाह जो है पृथ्वी की तरह कोई और भी एक जगह बना रखा था क्या जहाँ पे पहाड़ वगैरह बना रहा था लाके ऊपर से लाकर खूंटे में गाड़ दिया यहाँ पे पृथ्वी पर ये भी सोचने वाली बात है चलिए और इसमें बरकत रखी और उसके अंदर उसकी खुराकें सब जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर ठीक अंदाज में रखे देखिए यहाँ पे सब ऐसी बात चल रही है ना कि जैसे पृथ्वी जो है इसके ऊपर से सारी चीजें ला ला कर रखी जा रही है सजावट की बातें चल रही है ठीक है ना यह सब 4 दिन में हुआ तो देखिए 2 दिन में धरती को बनवा दिया इनने महोदय ने और बाकी के 2 दिन में इन्होंने पहाड़ वगैरह गाड़ दिया ऊपर से ठोक ओक के इस 4 दिन में ये काम कर दिया पृथ्वी बना दी पहाड़ ठोक ठाक के सजा दिया ये काम किया इन्होंने 4 दिन में तो देखिए लिखा हुआ है 4 दिन में तो कुरान 7 इवन 6 सेंचुरी में इन लोगों को ये तक नहीं पता था कि पहाड़ क्या होता है माउंटेन क्या होती है और ऊपर से डाली जाती है नीचे से डाली जाती है और दिन क्या होता है ये इन लोगों को नहीं पता था बहरहाल 11th पॉइंट फिर उसने आसमान की तरफ अब ये देखिएगा आप 11th पॉइंट भी ध्यान से देखिएगा फिर उसने आसमान की तरफ ये भी एक अनसाइंटिफिक बात है रुख किया जबकि वह महज धुआं था और उसने उससे और जमीन से कहा आओ खुशी से या मजबूर होकर और दोनों ने कहा हम आए फरमार बरदारों की तरह तो देखिए ये भी एक अनसाइंटिफिक बात है कि जब 4 दिन में ये सब बना लिया तो जैसे परमेश्वर बाइबल में रुख कर रहा था ऊपर वैसे ही ये भी जो है 4 दिन के बाद ऊपर आसमान की तरफ रुख कर रहा है जबकि वह महज धुआं था आसमान तब क्या था धुआं था इसका जो नरेटर है जो लेखक है या जो आयत उतार रहा है उनके अनुसार आसमान तब धुआं था कब जब जो है धरती बन गई है
पहाड़-वहाड़ सब बन गए हैं। अब बाद में आकाश बन रहा है। ठीक उल्टी बात चल रही है, बिल्कुल उल्टी बात। अरे पहले जो है ये गैलेक्सियाँ आई थीं, जो सृष्टि थी वो आई थी, पृथ्वी का तो फ़ॉर्मेशन काफ़ी बाद में हुआ है। सूर्य का फ़ॉर्मेशन काफ़ी बाद में हुआ है। ये उल्टी बातें लिख रहे हैं, अनसाइंटिफिक बातें लिख रहे हैं। अच्छा, उसने उससे और ज़मीन से कहा, आओ खुशी से या मजबूर होकर। अच्छा, इसमें फिर वही वाली बात है, जैसे परमेश्वर उसमें बात करता है ना, तो इसी तरह से यहाँ भी अल्लाह जो है बात कर रहा है। मुँह नहीं है, लेकिन आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। कैसे ऑर्डर दे रहा है? सुनिए थोड़ा-सा, इनका चमत्कार सुनिए। क्या कह रहा है? पृथ्वी से, निर्जीव वस्तुओं से बात कर लेता है अल्लाह। ये बात मतलब इस आयत को आप ध्यान से देखें तो इससे यही प्रतीत हो रहा है। वो कह रहा है कि ज़मीन से कहा, और उसने उससे, उससे मतलब आकाश से कहा और ज़मीन से कहा। दोनों से बात कर लिया अल्लाह ने। गज़ब हाल है भाई साहब। आओ खुशी से या मजबूर होकर, मतलब या तो खुशी से चले आओ। धमकी देखिए इनकी अल्लाह की। मतलब आकाश को भी धमका दिया और इसको पृथ्वी को भी धमका दिया, धरती को भी धमका दिया। आओ खुशी से, या तो खुशी होकर चले आओ या फिर मजबूर होकर। अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है कि जो ये आयत उतार रहा होगा वो कितना क्रूर व्यक्ति रहा होगा। उसके लिए कोई भी बात जो है ना, वो ईश्वर या परमेश्वर या अल्लाह की भी बात को एक सही वे में नहीं रख पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी हर आयत में ना एक धमकी नज़र आ रही है। मतलब धमकाया जा रहा है, धमकाने के जो मनोविज्ञान है उसको समझिए। ऐसी बातें कौन करता है? जैसे मान लीजिए आपसे किसी को कोई काम करवाना हो, आपको धमका के बात कर रहा हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, ये है, वो है। तो इससे क्या पता चल रहा है? सामने वाला जो है ना आपसे डरा हुआ है। वो ऐसा सोच रहा है पता नहीं आप सामने वाला काम करेगा कि नहीं करेगा। एक मनोविज्ञान उस पर डालने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे भी इन आयतों को उतारने से ये मनोविज्ञान पता चलता है कि सामने वाला डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि पता नहीं ये लोग हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके मनोविज्ञान को आपको समझना होगा। वो बड़े धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि अल्लाह वैसे तो बताएँगे कि अल्लाह का मुँह नहीं होता है, कान नहीं होता है, नाक, हाथ, कान कुछ नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बोल रहा है कि उसने कहा। अरे कैसे कहा? कहा का मतलब क्या है? अल्लाह कैसे कह सकता है भाई साहब? किससे कह रहा है? पृथ्वी से। अच्छा, पृथ्वी कैसे सुन सकती है? क्या निर्जीव वस्तु सुन सकती है? क्या पहाड़ आपकी बातें सुनते हैं? पृथ्वी आपकी बात सुनती है? अल्लाह की बात सुन रही है, आकाश भी उसकी बात सुन रहा है। दोनों को धमकी भी दे रहा है, या तो अपनी मर्जी से आ जाओ या फिर खुशी से आ जाओ या फिर मजबूर होगा। अच्छा, मजबूर देख लीजिए। मान लीजिए दोनों इनकार कर देते हैं, आसमान इनकार कर देता और पृथ्वी इनकार कर देते, तो फिर क्या होता फिर? आप सोचिए। फिर तो अल्लाह उनको सज़ा देता, पनिशमेंट देता। पृथ्वी को ले जाता और फिर उन्हें गरम-गरम जो आग जलाता, भट्टी कैसे जलाता भाई? लकड़ी ले जाता क्या? लकड़ी के लिए तो फिर पेड़ उसे पैदा करना पड़ता ना। तो जब साइंटिफिक एनालिसिस आप कीजिएगा ना, तो ये एक-एक परत सामने आ जाएगी कि ये कितनी अनसाइंटिफिक बातें हैं। जो मुस्लिम बंधु यहाँ पे देख रहे हों, आप सब लोगों को इस पर क्वेश्चन अराइज़ करना होगा। एक-एक आयत को पकड़कर खींचना होगा आपको, समझना होगा कि किस तरह से जिन किताबों में अनसाइंटिफिक बातें हैं, क्या ये अनसाइंटिफिक बातें एक तरफ आप मान के, दूसरी तरफ आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि बेटा तुम साइंस पढ़ लो, साइंसदान बनो। आप सोचिए वो क्या उसके माइंड में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा होगा? पैदा होगा तो ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बेचा बेटा साइंसदान बने, पढ़े-लिखे, ज्ञानी बने, तर्क करे, तो फिर तो वो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम लोग पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में ना साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा किया जाए, और जो भी चीज़ें जो गलत है, गलत को गलत कहना सीख लीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस गलत को गलत कहना सीख लीजिए और सही को सही कहना सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह जो है पृथ्वी को और माउंट उसको आकाश को दोनों को धमकी देता है कि या तो खुशी-खुशी आ जाओ या मजबूर होकर, और दोनों ने कहा, देखो दोनों को बुलवा भी दिया। ये बात मोहम्मद साहब ने सुनी थी, अगर मोहम्मद साहब ने ये आयत उतारी है तो। अगर मोहम्मद साहब की ये आयत है या उनके नाम पर जिसने भी ये बात लिखी है, क्या वो इस बात की गारंटी लेगा कि पृथ्वी भी मान गई उस बात को और आकाश भी मान गया? उनको लगा कि यार खुशी से ही चले चलते हैं, नहीं तो मजबूर होंगे तो ये अल्लाह तो हमारी तो नाप देगा, खैर नहीं हमारी। था कहाँ अल्लाह? ना पृथ्वी पर था, ना आसमान में था, फिर था कहाँ पे? तो खैर यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है उसका हुक्म मानने के लिए आ जाते हैं। देन 12 वाला पॉइंट देखिए। 12 में लिखा है फिर से वही वाली बात, 7 आसमान वाली बात, जो आप देख रहे हैं, जो एक गलती है इसमें कि फिर उसने 7 आसमान होने का फैसला सादिर फरमाया।
और आप देख रहे हैं कि 4 दिन बीत गया था, ये 5वें दिन की कहानी चल रही है और देन जो है ना फिर ये क्या नाम है इसका, अल्लाह जो है उसके बाद से 7 आसमान बनाने का फैसला किया, जब आसमान को और पृथ्वी को इनको अलग कर लिया। इन दोनों को जो इसने फरमान सुनाया, इसके बाद से 7 आसमान बना दिया। 2 दिनों में, 2 दिन में इसने 7 आसमान बनाया। मतलब अगले जो छठा दिन, 5वां और छठा दिन था ना, उसमें इसने 7 आसमान बना दिए। और हर आसमान में उसने मुतअल्लिक हुक्म वही कर दिया। देखा आपने? हर आसमान में क्लियरली बताया जा रहा है कि 7 आसमान है और हर आसमान में उसने ये सारी जो है अपना हुक्म जो है वहाँ पे परोस दिया। और आसमान, ये दुनिया को हमने चिरागों से सजाया, मतलब तारों से। सोचा आपने? ये जो है ना आसमान बना दिया, फिर तारा ले जाकर, जैसे लग रहा है कि शादी विवाह चल रही है या कोई फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे झालर वगैरह जो होती है, लाइटिंग्स होती है, सजाया जाता है, वैसे सजाने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में ये लोग नहीं जानते थे कि आसमान जो होता है, तारे जो होते हैं, वो सजाने की वस्तु नहीं है। ये इनका एक फॉर्मेशन होता है, तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बनते हैं, कितनी इनकी उम्र होती है, पृथ्वी भी एक तारा है। ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं साइंस में, और जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे ना तो फिर इनको बातें, ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये चीजें इन लोगों को नहीं पता थी और इस तरह की बातें लिखते जा रहे थे। और हिफाजत करने की गर्ज से यह निहायत जबरदस्त और जानने वालों की मंद पाबंदी है। तो मस पाबंदी है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो है ना अनसाइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं, इसमें भी इनके लोगों को भी नहीं पता है। अगर ये सब अल्लाह की बातें हैं तो फिर तो अल्लाह झूठा हो गया। उसकी तो पूरी पोल खुल रही है यहाँ पे कि अल्लाह को कुछ नहीं पता है। और अगर ये बातें मोहम्मद पैगंबर की हैं तो वो भी झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें, अगर वास्तव में कोई अल्लाह होता तो ऐसी अनसाइंटिफिक बात नहीं करेगा। इसका मतलब मोहम्मद साहब ने झूठ बोला। 2 चीज़ें हैं, आप चेक करना है किधर के पक्ष को जाते हो। हालाँकि इससे ये भी साबित नहीं होगा कि अल्लाह है। अल्लाह को साबित करने के लिए ये किताब दी गई है और ये किताब ही पूरी अनसाइंटिफिक निकल रही है। अच्छा, इसके बाद से जो है ना आपको एक और आयत आपको दिखा देता हूँ। जब इतनी बातें चली हैं तो सूरा 79 जो है ना, अन-नाज़ियात, इसका जो है 27, 28 ये देखिए, 29, 30 ये देखिए। 27, 28 आयत में कहता है, क्या तुम्हें पैदा करना ज़्यादा सख्त काम है या आसमान का? मतलब ये धमकी दी जा रही है सामने वाले को। ये पूरी कुरान पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है ना कि सामने वाला बड़ी धमकी, बड़े गुस्से में हो, धमका-धमका के कोई आयत उतार रहा। तो क्या तुम्हें पैदा करना ज़्यादा सख्त काम है? क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। अरे नहीं भाई साहब, इंसान कैसे बताएगा? आपको कुछ पता है तो आप बता दीजिए ना। यह आसमान का, मतलब ये बताया जा रहा है कि तुमको पैदा करना ज़्यादा आसान काम है आसमान का। उसको उसने बनाया, ये धमकी दी जा रही है कि आसमान को उसने बनाया इसीलिए वो बहुत महान है, बड़ा है। देखा किसी ने नहीं है, क्लेम ठोका जा रहा है। उसकी बुलंदी को खूब ऊंचा किया। ये सुनिए, उसकी बुलंदी को खूब ऊंचा किया। अरे भाई साहब, बुलंदी को ऊंचा करने का क्या मतलब है? आसमान को बहुत ऊंचा कर दिया। इतना ऊंचा था अल्लाह, हाथ में टांग वांग के ले जाके खींच के पहुंचा दिया था क्या ऊपर? ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी ना, इनका क्या मतलब है इन आयतों का। और उसे ठीक ठाक किया। अच्छा, ठीक ठाक करने का क्या मतलब है? आसमान में तारों की डिस्टेंस कितनी होती है हाँ? अल्फा सेंचुरी जो है पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? कौन से आसमान में है? बाकी सब कौन से आसमान में है? अच्छा, 29 में लिखते हैं, और उसकी रात को तारीखी बख्शी। तारीखी मतलब रात को जो अंधियारा होता है ना, अंधेरा, वो बख्शी। और उसके नूर नहार को बरआमद किया। लीजिए भाई साहब, सब काम जो है अल्लाह कर रहा है। 30 देख लीजिए, और जमीन को देखो, इसके बाद उसे फैलाया। तो ये भी बड़ा अनसाइंटिफिक बात है कि अब जमीन जो है ना, ये 6 दिन ये सारा काम कर दिया, अब फिर जमीन को फैला रहा है। यहाँ पे आसमान बना दिया, ये सारी बातें बता दिया, बना दिया, और इसके बाद से जो है जमीन को क्या कर रहा है ये? इसके बाद इसने जमीन को, अरे जमीन क्या थी? मतलब सिकुड़ी हुई थी क्या वो? मतलब बिछौने की तरह कहीं चपेट के दबोर के रखी गई थी क्या, जो उसको खोल ओल के फैला दिया? ये चादर थी जो उसको बिछा दिया, फैला दिया? क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में फ्लैट, ये लोग मानते थे कि धरती जो है ना फ्लैट थी, ये फैलाने की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात ही नहीं आनी चाहिए थी कि जमीन को फैला दिया। क्या मतलब है इसका? अरे पृथ्वी गोल है, फैलाने वाली चीज नहीं है। आप थोड़ा सा उसको आप संपीड़ित करोगे ना, उसको दबाओगे ना,
उसके जो मॉलिक्यूल और नजदीक आएंगे ना, डेंस होंगे ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। थोड़ा सा जो डिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में, इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा भी कम हुआ ना, तो पूरा का पूरा इतना बाउंडर होगा, पूरा धरती ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो और तगड़ा हो जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इनको पता ही नहीं है, बोल रहा है फैला दिया किसी चीज को, उसमें से उसका पानी और उसका चारा निकाला। देखिए पानी और चारा निकालने की बात आ रही है। तो ये सारी चीजें ना है, इनसे ये पता चलती है कि इन लोगों को नहीं पता थी। अच्छा 32-33 में क्या लिखा है, और पहाड़ों को उसने मुंह मुंह कम किया। देखिए ये एक सबसे बड़ी बात है। इन्होंने बार बार धरती बनाने की या पहाड़ को ऊपर से ठोकने की बात की है, अलग अलग आयतों। ये लोग के पास इतना मतलब वो नहीं था कि एक सिस्टमैटिक वे से इस चैप्टर को लिख सकें कि पृथ्वी कैसे बनी, ये बनी। ऐसा लगता है कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद से जबरदस्ती जो है ना, कहीं कहीं से उनकी बातें किसी ने सुनी थी, उन्हीं को उठा के अलग अलग जगहों पे लगा दी गई किसी तरह से, और उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। यहाँ पे अनसाइंटिफिक बात यह है कि फिर से पहाड़ों को उसमें मुहक्कम किया, यानी पहाड़ पहले से थे और अलग से लाकर वहां फिट किए जा रहे हैं धरती पे। ये बातें बार बार आ रही है, बार बार वो गलती ठहराई जा रही है, जो बातें इन लोगों को नहीं पता थी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य जिंदगी के तौर पर। तो इस तरह की बातें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं। बहरहाल एक और सूरा है 16 अन नहल, इसका जो है 15 अगर आप देखें, 15 और 16 देखें तो इसमें लिखा हुआ है आयत, और उसने जमीन में अटल पहाड़ डाल दिए। देखा आपने, फिर से यहाँ पे पहाड़ ऊपर से डालने की बात आ रही है कि उसने जमीन में पहाड़। ऐसा लग रहा है अल्लाह जो है कोई और एक जगह होगी जहाँ पे पहाड़ मैन्युफैक्चर करता होगा, पत्थर उत्थर बनाता होगा और बनाता होगा। नीचे जो है नुकीला नहीं रहता है पहाड़, नीचे नीचे पूरा उसका बेसमेंट होता है, और लाके ऊपर से ठोक के गाड़ गाड़ दिया। तो ये लिखता है कि ऊपर से ये जमीन में अटल पहाड़ डाल दिए कि वह तुम्हें लेकर झुक न पड़े। ये सुन रहे हैं आपने, कि मतलब अल्लाह को ये बात का डर लग रहा था कि जो पृथ्वी है ना, जो जमीन है, वो कहीं लेकर ना इंसान को कहीं झुक जाएगी, गिर जाएगी, टंगी हुई है कहीं पे, गिर उड़ जाएगी। तो इसीलिए उसको बेस देने के लिए एक ला के ऊपर से पहाड़ गाड़ दिया, ऊपर से ठोक दिया। अच्छा पहाड़ ठोका तो पहाड़ पूरा धरती को फाड़ के नीचे से कहीं बेसमेंट था क्या जहां पे जाके अटक गया, तो पृथ्वी वहीं पर रुक गई? नहीं था ना। तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई गेंद है, गेंद में आप एक सुई लाकर उसमें डाल दीजिए, और वो सुई जो है गेंद में ही फंसी हुई हो, तो ये कैसे निर्धारित होगा कि वो गेंद अब नहीं झुकेगी या नहीं गिरेगी या आगे नहीं बढ़ेगी? इससे ये कहाँ निर्धारित होता है? तो इससे भी पता चलता है कि इन आयतों को लिखने वाले बेहद ही अनसाइंटिफिक लोग थे, उनको नहीं पता थी, एबीसीडी नहीं पता थी, झूठी बातें लिखी गई हैं, नहीं पता था किसी को भी। अरे पहाड़ जो है पृथ्वी के ऊपर है ना, पृथ्वी में है ना, उससे उसको गाड़ा देने से क्या फर्क पड़ेगा कि ये कहीं झुक गया नहीं गया? हिमालय पर्वत तो धरती बनने के बहुत समय बाद में जन्म लिया है। यूरेशियन प्लेट, पेंजिया जब बिखर गया उसके बाद से जब यूरेशियन और इधर का जो प्लेट टकराया है भारत वाला, तब जाके हिमालय बना है। इसी तरह से बहुत से पहाड़ धरती के बहुत बाद में बने हैं। तो क्या अल्लाह बीच में आके धरती बन जाने के बाद में बीच में आके ऊपर से ठोक ठोक के गाड़ रहा था क्या? क्या लिखा है ये बातें? और लोग कहते हैं कि एक गलती दिखा दो जी हमको, आज ही हम इस्लाम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, इस तरह की बातें आती हैं। अच्छा इसमें जो है 16 पॉइंट में आप देखें, और अलामात भी है, और सितारों के जरिए से भी वह राह पा लेते हैं। ये भी बात झूठी है, सितारों से कोई राह नहीं पा पाता है, नहीं दिखाई देती है। इसके लिए आपको ना फिर जो सितारे हैं ना उनका वो देखना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किस में कौन सा तारा है, ये है, उस तरह से पता चलेगा। आप जो है जमीन में जो वो मून जो होता है ना, मून से जो रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट आती है जो पूर्णिमा के दिन, उससे भले विजुअल होता है, उससे आप आसानी से जमीन देखकर आगे बढ़ सकते हैं। सितारों को देखकर सारे लोगों को सितारे का ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग जो वो आसमान को देखते रहते हैं, जो थोड़े से जिनको एस्ट्रोनॉमी जो पता होती है, उन लोगों को थोड़े सा आइडिया होता है कि किस डायरेक्शन में क्या, सभी लोगों को नहीं पता होता है। तो ये बात भी यहाँ पे गलत प्रतीत होती है कि इन्होंने लिख दिया कि सितारे इसलिए बना दिए कि उसके जरिए जो है लोग राह पा लें। चंद्रमा लिखे होते तो एक बार समझ में भी आता।
तो इस तरह से जो है ना, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं जो कि अनसाइंटिफिक है। और इसके बाद से एक और आयत है सूरा 21 अल अंबिया, इसमें भी फिर उसी तरह की अनसाइंटिफिक बातें आ जाती हैं। 30 आयत अगर आप इसका देखें तो क्या उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया देखा नहीं, देखिए फिर से धमकी वाली बात है, क्वेश्चन मार्क जहां पे भी आए तो वो अल्लाह के शब्द नहीं हो सकते हैं। वो क्वेश्चन क्यों करेगा यार, वो अपना आदेश देगा ना। क्वेश्चन करने का मतलब है कि सामने वाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा है, सामने वाला उसे प्रॉपर प्रॉपर इन्वॉल्व है। मनोविज्ञान को आप पकड़िए, बॉस जो है वो क्वेश्चन मार्क करता है अपने एम्प्लॉय से। तो यहाँ पे लोग जो हैं इस्लाम तो मान नहीं रहे थे, एम्प्लॉय तो थे नहीं अल्लाह के जो उनसे क्वेश्चन मार्क करेगा। और किस चीज की क्वेश्चन मार्क कर रहा है? अरे उसको अपना कोई आदेश देना है वो देना होता था ना। ये क्वेश्चन मार्क इनके हर जगह आते हैं, ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो क्या उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया देखा नहीं कि ये आसमान और जमीन बंद थे? लीजिए भाई साहब, आसमान और जमीन को बंद कर दिया बिल्कुल। ये पूरी तरह से कॉपी की गई है जैसा कि आपने देखा था ओल्ड टेस्टामेंट में। फिर हमने उन्हें खोल दिया, देखिए अब अल्लाह ने खोल दिया, जमीन और आसमान बंद थे, खोल दिया। मतलब जिस दिन आसमान हुआ था, बिग बैंग हुआ था, उसी दिन जमीन बनी थी, इसका मतलब। ये जाकिर नाइक को पूछना चाहिए जो इसमें बिग बैंग बताते फिरता कि भाई पृथ्वी ही उसी दिन बन गई थी। अच्छा, और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई। लीजिए एक और अनसाइंटिफिक बात आ गई, हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई। इनको ये तक नहीं पता है कि पानी जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल तो उस समय था ही नहीं। वो तो 19th सेंचुरी में इन लोगों ने, मेंडलीफ और जो और लोग थे इन लोगों ने बनाया था। तो इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि पानी में कौन से एलिमेंट होते हैं। अरे पानी जो है H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और शरीर जो बनता है ना, जो जिंदा जो चीजें होती हैं जितनी भी जिंदा, वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं है। उनके अंदर 60 से 70 80 से ज्यादा जो है अवयव एलिमेंट होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं होता है। तो ये बात भी इन लोगों को नहीं पता थी। ऐसे ही हवा में मार दिया, जैसे लोग हवा मार देते हैं ना कि मिट्टी से हर चीज बनी है, उसी तरह से यहाँ पे भी वो की गई है, हवाबाजी की गई है। और इसको बताना है कि अल्लाह ने ये बातें कही हैं। तो हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई, तो क्या वे ईमान नहीं लाते? लीजिए, अब जब हर जिंदा चीज बनाया हो तो कौन ईमान लेके आता है? सुअर कभी आप पर ईमान लेकर आया है? गधा कभी आपने उसको बनाया है ना, ईमान लेकर आया है वो? जितने जीव जंतु हैं, वायरस जो है आपका, वायरस जब आया तो आपका तो सारे सब लोगों का जितना ईमान था सब डोल गया। आपने तो मक्का बंद कर दिया, सैनिटाइज करवाने लगे। जिस मक्का को आपने कहा है कि अल्लाह का घर है जो कभी बंद नहीं होता, उसको तो सैनिटाइज करवाने की जरूरत पड़ गई आपको। कई कई महीने बंद रखने की जरूरत पड़ गई थी, हैं? एक वायरस जो है सारा खेल आपका, सारा ईमान खत्म कर दिया, और आप बता रहे हैं कि क्या वो ईमान नहीं लाते? वो वायरस आप पे ईमान लाया था, ऐसा ईमान लाया कि बाकी सारे इंसानों के ही ईमान खत्म हो गया। भाग गए मक्का छोड़ छोड़ के भी। अच्छा, और 31 में लिखा है और हमने जमीन में अटल पहाड़ रख दिए। देखिए फिर से वही अनसाइंटिफिक बात, जमीन में अटल पहाड़ रख दिए। पता नहीं कहाँ से मैन्युफैक्चर किया था इन्होंने, पहाड़ ले लेकर आकर जमीन में जहां मन करे वहीं पे ही रख देता था ऊपर से, मबादा वह उन्हें लेकर लुढ़क जाए। देख लीजिए, ये इसीलिए ऊपर से पहाड़ रख रहे थे, इनको डर था कि जो धरती है ना वो कहीं लुढ़क जाएगी। तो ये फिर से वही सेम गलती जो है आप देख रहे हैं कि बार बार इनकी आयतें जो हैं अलग अलग जगहों पे आ रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, और एक ही तरह की गलती ये बार बार कर रहे हैं। तो हाँ, उसने ऐसे दर्रे बनाए कि रास्तों का काम देते हैं ताकि वो राह पाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, 32 में लिखा और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। लीजिए भाई साहब, इन्होंने आसमान को छत बना दिया। आसमान छत नहीं होता है भाई साहब, आसमान छत होता ना तो ये जो डायनासोर की प्रजाति खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई है पता है ना? आसमान से कितना भारी जो उल्का पिंड गिरा था, उसने कितने जीव जंतुओं को टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या क्या खत्म कर दिया। आसमान से अभी भी बहुत सारे उल्का पिंड हमेशा गिरते रहे हैं धरती पे, बहुत विनाश हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो अगर इन्हों छत होता तो उस छत पहले टूटता ना, धरती थोड़े टूटती। तो ये अनसाइंटिफिक बातें हैं। अच्छा, आज जो है सूर्य के उसमें चले, सूर्य का जो जो एरिया है उसमें जो है ये चीजें जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो सेटेलाइट है वो जा रहे हैं, तो वहां से वो सेटेलाइट जा रहे हैं, तो वहां पे तो कोई छत नहीं मिली है, नहीं मिली है ना। तो कहाँ से ये छत की बात आ रही है?
अच्छा, इसके बाद से 33 आप देखते हैं कि वही है जिसने रात और दिन बनाए, और सूरज और चांद हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। तो भाई साहब, सूरज और चांद अपने अपने मदार में तैर रहा है, तो यही बात आप लिख देते हैं कि जो धरती है ना वो भी अपने मदार में तैर रही है, ये फ्लैट नहीं है, हमने बिछाया नहीं है। ये बात लिखना भूल गए, नहीं लिख पाए, नहीं जानते थे कि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है सूर्य का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो धार्मिक किताबें जिनके कारण हम ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते हैं, ये किताबें जो हैं वो नहीं सबूत दे पा रही हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड की बातें सही हैं, सच हैं, इसलिए हम माने इन्हें। इसी तरह से ब्राह्मण धर्म की बात करें तो उसमें भी जीवन की उत्पत्ति जो है वो दी गई है, और वो दी गई है मनुस्मृति में। चैप्टर 1 जो है ना वो पूरा भरा पड़ा हुआ है, कैसे उत्पत्ति हुई है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। उससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन लोगों को नहीं पता थी। इस किताब को तो ये लोग वो बताते हैं कि भाई धरती कैसे ब्राह्मण धर्म को पालन करना है, भारतीयों को कैसे जीवन जीना है, क्लेम किया गया है। लेकिन इसमें भी सेम वही अनसाइंटिफिक बातें हैं, और सुन के आपको हंसी आने लगेंगी। जैसे आप ये देखिए, 7th नंबर देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर का 7th श्लोक। इसमें लिखता है, प्रलय काल में सब संसार अंधकार से परिपूर्ण था। ऐसा लग रहा है कि ये भी ओल्ड टेस्टामेंट से कॉपी मारा है। वही बताता है ना कि पूरा का पूरा जो है अंधेरा था, तो ये भी बता रहे हैं कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, अंधकार था। जीवन का कहीं कोई लक्षण नहीं था, चारों ओर अज्ञान और अचेतनता की स्थिति थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे सारा विश्व निद्रा में सोया हुआ हो। इस प्रकार कहीं भी जीवन के चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। तो अब जो है ये कैसे पैदा हुआ वो देख लीजिए। 8 नंबर में बताते हैं कि प्रलय काल के उपरांत अव्यक्त एवं स्वयंभू भगवान नारायण देव, स्वयंभू जो स्वयं से ही पैदा हो गए हैं। दूसरे से ज्ञान पूछते हैं ना कि भाई नथिंग से समथिंग कैसे पैदा हो गया, और खुद क्या बोल रहे हैं, स्वयंभू खुद से पैदा हो गए। कैसे पैदा हो गए स्वयं से? जब स्वयं से पैदा हो गए हैं तो हमारे सवाल है, फिर से पैदा करके दिखाओ ना, उसी परमेश्वर की तरह, उसी अल्लाह की तरह, उसी गॉड की तरह एक और ईश्वर अल्लाह गॉड पैदा करके दिखा दो स्वयंभू से, हैं तो हम लोग भी मान लेंगे ना। नास्तिकों के लिए स्पेशल पैदा कर दो। तो नारायण देव ने अपने बल प्रकृति के प्रेरक महत्त्व पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को प्रकाशित करने के रूप में अपने को प्रकट किया। देखा आपने, इन्होंने उसके बाद से पैदा कर दिया ये सारी चीजें। भगवान की शक्ति रूप पंचभूतों से प्रकाशित होते ही अंधकार नष्ट हो गया और प्रकाश व्याप्त हो गया। देखा आपने, जैसे ही भगवान के शक्ति रूप से ये पंचभूत के प्रकाशित होते ही, मतलब पूरा विश्व जो है सोया हुआ था, अंधकार था, ये पंचभूत बना दिए, और उसके जैसे ही ये पंचभूत आए तो अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश ही प्रकाश आ गया। 9 में ये लिखते हैं इसी तरह से, आप देखते जाइए। इन्होंने अंडे की ही बात की है, वो भी दिखा देता हूँ। 9th हो गया ये। और हाँ, 10th नंबर में ये बताते हैं, सनातन परमेश्वर के स्वयं ही कारण रूप और स्वयं ही कार्य रूप को स्पष्ट करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, पुण्य कर्मा महर्षियों, अपने शरीर से अनेक प्रकार की प्रजाओं के सर्जन की इच्छा से नारायण देव ने सर्वप्रथम अपतत्व अर्थात पंचभूना भूतात्मक प्रकृति को उत्पन्न किया और उसमें बीज को आरोपित किया। देखा आपने, नारायण देव जो थे स्वयंभू पैदा हो गए थे, उन्होंने पंचभूत से प्रकृति उत्पन्न कर दी और उसमें जो है बीज बो दिया। क्या बीज बोया था, ये देखिए 11वें नंबर श्लोक में, प्रकृति में आरोपित बीज अल्पकाल में ही सूर्य के समान चमकीले अंडे के रूप में परिवर्तित हो गया। देखा आपने, सूर्य के समान जो है अंडा इन्होंने पैदा कर दिया नारायण देव ने। फिर उसी अंडे से सब लोगों के पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। मतलब ब्रह्मा जी जो है ना अंडा से उत्पन्न हुए। मुर्गियां आपने देखी है ना कैसे पैदा होती हैं अंडे से ना। पशु पंछी कैसे पैदा होते हैं, पशु तो छोड़ दीजिए, पंछियां कैसे पैदा होती हैं, अंडे से होती है ना। मछलियां भी कैसे पैदा होती हैं, व्हेल मछली को तो स्तनधारी कहा जाता है, बाकी मछलियां कैसे पैदा होती हैं। इंसान कैसे पैदा होता है, स्तनधारी है ना। फीमेल की जरूरत होती है ना, मेल फीमेल संसर्ग करते हैं, देन फीमेल जो है बच्चे को पालती है, पोसती है, गर्भ में रखती है, बच्चे पैदा करती है, फिर पालती पोसती है। और ब्रह्मा किससे पैदा हो गए हैं, अंडा से। ब्रह्मा क्या थे भाई साहब, पंछी थे क्या वो? तो ये हमारे मनुस्मृति के जो लेखक हैं, इन लोगों को ये नहीं पता था, इन्होंने जो ब्रह्मा को पैदा करा दिया अंडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इस प्रकार परमेश्वर द्वारा सृष्ट अपतत्व, अपतत्व मतलब प्रकृति में आरोपित बीज से ही समस्त सृष्टि की उत्पन्न हो गई। देखा आपने,
परमेश्वर ने बीज बोया प्रकृति में, उसी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। अरे कहाँ बोया था वो? खेत वेत था क्या वो? मतलब नाइट्रोजन गैस तो जरूरत होती है ना उसमें पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन भी वो करते हैं, वो बनाते हैं। उन्हें पानी की भी जरूरत होती है। इन सब की जरूरत नहीं थी क्या? बिना इसके ही बना दिए। देन फिर ये सारी चीजें आ गई। इतने इलॉजिकल बातें इन लोगों ने लिखी है। देखिए मध्य में स्पष्ट है कि इस सृष्टि के प्रारंभ में भी परमेश्वर था, मध्य में भी वही था, शुरू में भी परमेश्वर था, मध्य में भी वही था, उससे उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी वही था। समझा आपने? ब्रह्मा भी वही था। वही निमित्त कारण कर्ता उपादान कारक सामग्री है तथा वही कार्य भी है, उससे भिन्न अथवा उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये अनसाइंटिफिक बातें जो है ना इसमें लिखी हुई हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ब्रह्मा मतलब नर द्वारा उत्पन्न होने के कारण अब तत्व का नाम नार है, प्रकृति का नाम इन लोगों ने नार बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी का ही एक नाम नारायण है। लो भाई साहब, ब्रह्मा जी का नाम नारायण है, यही नारायण देव जो है अंडा बनाया, उसी अंडा से ब्रह्मा पैदा हुआ। सुन लिया आपने? चलिए, ये आप देखते जाएंगे कि इसी तरह से इसमें बातें लिखी हुई हैं। कुछ और आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें। हाँ, ये यहाँ पे आ रहा है, ये श्लोक है 14 श्लोक। निर्विकार ब्रह्म ने स्वीकार ब्रह्म रूप में उस अंडे में परिवत्सर मतलब कल्प का 100वां भाग, 4 युगों की समन्वती एक कल्प कहलाती है। अच्छा जी। पर्यंत रहने के उपरांत मतलब जिस प्रकार बालक लगभग 9 मास अपने माँ के उदर में रहता है, ठीक उसी प्रकार अपने ही ध्यान से उस अंडे के 2 भाग कर दिए। मतलब वो जो अंडा था ना, उस अंडे में जैसे माँ अपने पेट में उदर में 9 मास बच्चे को रखते, उसी तरह अंडे में रखा हुआ था बहुत सारी चीजें। अब उसको जो है ना 2 भाग कर दिया। अंडा को किसने किया? ब्रह्मा ने। अब ये देख लीजिए, ब्रह्मा जी ने अंडे के एक खंड से भूलोक की और एक टुकड़े से पृथ्वी लोक की रचना की। उन्होंने इन दोनों भूलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में आकाश, 8 दिशाओं तथा जल का नित्य शाश्वत सदा रहने वाला स्थान भी बनाया। देखा आपने? वही अंडे से जो है ना उसके टुकड़े से पृथ्वी लोक भी बना दिया, भूल भूलोक भी बना दिया, आकाश मध्य और 8 8 दिशा भी बना दी, जल भी बना दिया। सब चीज अंडे से बन गया भाई साहब। ये हमारे जो हैं तथाकथित कलाकार वैज्ञानिक लोग हैं, इतने बड़े ये लोग वैज्ञानिक हैं। विमान बनाते थे, पत्ता तोड़ लेते थे पेड़ से और उसको थोड़ा सा तिरछा करते थे, पत्ते को मुंह से फूंकते थे, आसमान में उड़ता था, बोलते था ला उड़ा दिया मैंने विमान शास्त्र, ये है पुष्पक विमान, ये है वैमानिका शास्त्र, ये है अगस्त मुनि, ये उड़ा दिया विमान। इतने कलाकार लोग थे। अंडे से जो है ना जल बना दिए, सृष्टि बना दिए, ब्रह्मा पैदा करा दिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब जो है ना तत्व रज तम, ये सारी चीजें जो हैं ये बनाते जा रहे हैं। पूरा इनका चैप्टर आप देखते जाएंगे तो इसी तरह की ये बातें आएंगी। अहंकार, 5 इंद्रिया, ये सारी चीजें जो हैं ये बनाते जा रहे हैं। हम्म, आत्मा उत्मा सब बना दिया इन लोगों ने। इतना गप हाका है इन लोगों ने, पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इन्होंने इंसान कैसे बनाया। सारी चीजें तो बनाते जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसके उपरांत उस परमेश्वर ने यज्ञ की सिद्धि के लिए 3 देवों, अच्छा ब्रह्मा जो है ना बड़ी उसकी चिंता हो रही है जी, अंडा फोड़ दिया, सब चीज बना दिया, बड़ा चिंता है कि यज्ञ कैसे हो। प्रॉब्लम देखिए, ब्रह्मा का प्रॉब्लम यह है कि यज्ञ कैसे किया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस यज्ञ को करवाने के लिए 3 देवों अग्नि, वायु और सूर्य को क्रमशः ब्रह्मामय और सनातन 3 वेदों, सुना आपने? सब चीज इनका 3 चलता है, रजगुण और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना? 3 गुण हैं। और 3 देवता हो गए, अग्नि, वायु, सूर्य। और 3 इनके वेद भी हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को दोहा अर्थात प्रकट किया। सुना आपने कैसे ये प्रकट हुए थे? परमेश्वर ने पैदा कर दिया था, सीधे सीधे 3 वेद को पैदा किया था, चौथा वेद नहीं। 4 वेद आपको बताते हैं ना, 3 वेद पैदा किया था। पता है क्यों 3 वेद पैदा किया था? ये इसलिए 3 वेद पैदा किया था कि पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म ही बुद्ध के विरोध में लिखा गया है। क्योंकि त्रिपिटक 3 पेटियां होती थी, त्रिपिटक होते थे, 3 अलग अलग उनके कलेक्शन थे, उसके काट में ये लोग 3 वेद लेकर आए थे। बाद में इन लोगों को पता चला कि यार कुछ और रचना हो रही है, तो इन्होंने 4 वेद बना ली।
इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 3 वेद पैदा कर दिए थे। अरे जब 4 वेद होते हैं तो 3 कैसे पैदा कर दिया? हर जगह 4-4 वेद गाते फिर रहे हो। 3 वेद से क्या दिक्कत थी? जब ईश्वर की वाणी है, ईश्वर तुमको 3 दिया, तुमने खुद ही 4 बना लिया, अब फिर कहते हो कि ईश्वर ने पैदा कर दिया है। कैसी मूर्खता भरी बातें करते हो यार। चलिए, प्रारंभ में 3 वेद थे, ये देखिए जी, 3 वेद थे। फिर इन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, ईश्वर की अपनी बात, परमात्मा की बात नहीं मानी, 4 बना लिए। कालांतर में इन 3 वेदों के विचारी टिप्पणी लिख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा-ऐसा करके बनाया। दरअसल बात ये थी ना कि इन्होंने 3 वेद, त्रिपिटक के विरोध में 3 वेद तैयार किए थे। फिर इन्होंने जो है ना तंत्र मंत्र ये सब चीजें उसमें डाल डूल के एक और जो है अथर्ववेद को इन्होंने बना लिया था, चौथा वेद। ये सारी चीजें जो है बाद में आई है, ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये कल्प युग, वर्ष, अयन, मास, पच, तिथि, प्रहर, घटिका, कला, काष्ठा आदि नक्षत्रों, ग्रहों, नदियों, समुद्रों, पर्वतों, सम विषम भूखंडों की रचना किसने की? वेद त्रयी को प्रकट करने के उत्पाद, मतलब वेद उत्पन्न करने के बाद से ये चीजें की उत्पन्न किया है। अब आप लोगों को एक कहानी बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जितने भी ये मास, पक्ष, तिथि, ये जो आप देख रहे हो ना, वर्ष, ये सब जो है ना बौद्धों की देन है। ये आज भी भारत का जो नेशनल कैलेंडर है ना, वो सक्षमबद्ध है। ये मैंने पिछले स्ट्रीम में बताया था। ये ईश्वर और परमेश्वर ने नहीं बनाया है। ये जब इन लोगों ने पूरी तरह से बौद्ध मार्ग जो 78 एडी में जो इनका चलता है, सक्षमबद्ध जो शुरू होता है, उसके बाद से ये मनुस्मृति, उसके बाद जब भी कंपाइल की गई, तब ये लोग भूल चुके थे कि कैलेंडर तो बुद्धिस्ट बना के गया था, बौद्ध शासक था कनिष्क, वो बना के गया था। ये बात इन लोगों को पता नहीं थी, तो इन लोगों ने सोच लिया कि अच्छा ये परमेश्वर ही बना के गया है। ये पूरी तरह से यहाँ से इनकी पोल खुल रही है। ग्रह नक्षत्र ये सब क्या था? प्राचीन काल में था ही नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब ये शक मूढ़ कुषाण जब आते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें भारत में आने शुरू होती हैं, नक्षत्र वगैरह देखने की और ज्योतिष वगैरह देखने की। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखे भी हैं, गणित ज्योतिष के समय का सर्वाधिक लघु एकल इकाई काष्ठा है। देखिए ज्योतिष की बात कर रहे हैं ना, पूछ लीजिए ज्योतिष कब आया हुआ है? परमेश्वर बनाया है क्या ये? 10,000, ये सब सारी बातें ना झूठी, ये लोग ऐसे कहते हैं। चलिए आगे मैं आप लोगों को और एक पॉइंट दिखा देता हूँ इसमें। देखिए, कर्मों के अनुसार उन्हें नई योनि प्राप्त हो गई। बहुत सही, निकृष्ट योनि। और जिन प्राणियों के पूर्व कल्प के अच्छे कर्म सज्जित थे, उन्हें उन कर्मों के सुखमय फल भोग के लिए उत्तम योनि में, और उसके विपरीत जिन प्राणियों के दुष्कर्म अवशिष्ट थे, उन्हें उनका दुखमय फल भोगने के लिए निकृष्ट योनि में जन्म मिला। देखा आपने, ये पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम किए हो तो आपको जन्म मिलेगा, अगला फिर से जन्म मिलेगा, और निकृष्ट काम मिलेगा। तो फिर भाई साहब ये कुत्ता बैल सियार वार क्यों बनते हैं? जब उसको निकृष्ट, जब वो शूद्र बन के पैदा होना है उसको, तो फिर ये इनका जन्म कैसे हो जाता है? कुत्ते बिल्ली और गाय बैल का इसका जन्म कैसे हो जाता है? पूरा का पूरा इन लोगों ने जो है ना घाल मेल कर रखा है। आप आसानी से इन लोगों को पकड़ सकते हैं। ये पॉइंट दिखाना चाहता था। चैप्टर 1 का 33 श्लोक। अनादि ब्रह्मा ने लोक कल्याण की कामना से अपने मुख, बाहों, घुटनों तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये कहानी है इनकी। अच्छा, इसके बाद से जो है ये आप देखिए 34, इसमें लिखता है, प्रभु ने सृष्टि के क्रम को निरंतर प्रवर्तनशील बनाए रखने के लिए अपने जगत शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लिया। देख लीजिए जी, प्रभु जो है अपना शरीर ही 2 भाग में बांट लिया। आधा भाग पुरुष कहलाया और आधा भाग स्त्री कहलाया। इस आधे ने ही आधे से सहवास करके इस विराट जगत को उत्पन्न कर दिया। सुन लिया आपने? इस तरह से ये लोग पैरों से और घुटनों से, मुंह से और शरीर का 2 भाग करके स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र पैदा किए हुए हैं। तो कुल मिला के आप देखते हैं, मैंने आप लोगों को जितने ये तीनों जो मेन जो धर्म ग्रंथ हैं, इनको मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से ये अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं। और इन धर्म ग्रंथों को देखने से कहीं से भी साबित नहीं होता है कि किसी ईश्वर ने इस तरह की अनसाइंटिफिक बातें की होंगी, क्योंकि साइंस से पूरी तरह से क्लियर हो चुका है इंसान कैसे बने हैं। जिनको कुछ डाउट है तो इस पर फर्दर शोध चलते रहती है। बहरहाल इतना तो पता चल गया है कि जो धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो कतई सही नहीं है।
तीनों के तीनों मैंने आप लोगों को खोल कर दिखा दिया है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग साइंस के तहत अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीमेंट करते हैं या फिर इन्हीं बातों को जो अनसाइंटिफिक है इनसे चिपके रहते हैं। तो चलिए अब इसके बाद से जो है लिंक दे रहा हूँ